ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमारा बेसिकली जो आज की क्लास का जो एजेंडा है, जिसमें हम आपको आज एक दो वेबसाइट बता दूंगा मैं आप लोगों को, जो कि आप यूज कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास प्रो वर्जन नहीं है, और प्रो वर्जन हो तब भी आप इन वेबसाइट्स को यूज कर सकते हैं, जहाँ से आप डिफरेंट एलिमेंट्स ले सकते हैं। इसके अलावा आज हम डिस्कस करेंगे कि हम कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ से हम इंस्पायरेशन फाइंड कर सकते हैं। इंस्पायरेशन मींस कि लेट्स सपोज मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट दिया था कि यार ये ब्रोशर बनाना है, और मैंने ब्रोशर बनाने के लिए कुछ इंस्पायरेशन भेजी थी कि यार ये इस तरह का ब्रोशर होता है और आप इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। तो यानी कि अगर हम कोई ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करना चाहते हैं या कोई प्रोजेक्ट हमें मिलता है, तो हमें इंस्पिरेशन कहाँ से लेनी है। इंस्पिरेशन से मुराद है कि ऑलरेडी अगर किसी ने कोई काम किया हुआ है तो हम उसको देख के इंस्पायर हो सकते हैं कि यार अच्छा इस तरीके से डिजाइन होता है ब्रोशर, इस तरीके से डिजाइन होता है लोगो, अच्छा पोस्ट इस तरीके से डिजाइन होती है। तो कुछ वेबसाइट्स होती हैं जिनसे आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं, यानी कि किसी का काम बेसिकली देख सकते हैं कि किसी ने काम कैसा किया हुआ है, ब्रोशर क्या होता है, पोस्ट क्या होती है। क्योंकि आज मैं आप लोगों की क्लास में कुछ जो आप लोगों ने असाइनमेंट बनाए हैं वो भी डिस्कस करूंगा। समटाइम मैं आप लोगों को कोशिश तो पूरी करता हूँ कि आप लोगों को रिप्लाई दूं। इन केस रिप्लाई नहीं दे पाता तो मैं आज की क्लास में दो चार स्टूडेंट्स के असाइनमेंट आप लोगों को दिखा के उनमें करेक्शन बताऊंगा, ताकि आप लोग अपने डिजाइन को और बेहतर बना सकें। ज्यादातर जो करेक्शन होती हैं वो फ़ॉन्ट के इश्यूज होते हैं, और साइज का इशू होता है, लेआउट का इशू होता है। वो सब चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे ताकि आप लोग अपने डिज़ाइन को मज़ीद बेहतर बना सकें। तो यहाँ तक सब क्लियर है? मेरी वॉइस आप लोगों को आ रही है? फाइन। उसके बाद आज हम कलर थ्योरी को डिस्कस कर लेंगे। ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि अब डिजाइन के लिए बहुत ज़रूरी होती है। कलर थ्योरी क्या होती है? जिस तरह के मैंने आप लोगों को शुरू में भी डिस्कस किया था कि हम अपने डिजाइन्स में कौन सा कलर कब यूज़ करें, कौन सा फाउंड कब यूज़ करें, फाउंड बोल्ड करना है, लाइट रखना है, क्या फाउंड अच्छा लगेगा। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि थ्योरी है बेसिकली डिजाइन की। तो हम लोग प्रॉपर नहीं सीखेंगे, मतलब एक एक चीज आप, अगर मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा तो आप लोग बोर हो जाएंगे। तो मैं चीजों को इंटीग्रेट करना जरूरी है, थोड़ी सी स्टडी मटेरियल आप लोगों को देना जरूरी है। मैं आप लोगों को लिंक्स भी शेयर करूंगा, आप लोग खुद भी एक्सप्लोर कीजिएगा। मैं ओवरऑल क्लास में भी आप लोगों को काफी सारी चीजें एक ओवरव्यू दे दूंगा, ब्रीफ एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये चीजें हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। क्योंकि डिजाइन जितना आपका क्रिएटिव होगा, अट्रैक्टिव होगा, रिस्पॉन्सिव होगा, तभी तो कोई यूजर उस पर आएगा और यकीनन आपके किसी क्लाइंट को पसंद आएगा। तो डिजाइन, क्योंकि आप जब बेच रहेंगे डिजाइन ही बेचेंगे, ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तो आपको डिजाइन को बहुत बेस्ट बनाना है ताकि जो आपका क्लाइंट है वो आपसे इंस्पायर्ड हो, आपसे खुश हो। तो उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं जो कि डिस्कस करनी है आज की क्लास में। तो आज की क्लास का हमारा ये एजेंडा है, तो हम लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके। ओके, सबसे पहले हम इस वेबसाइट को एक्सप्लोर। ठीक है, freepik.com आपने इसको सर्च करना है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? मेरी स्क्रीन आप लोगों को डिस्प्ले हो रही है? ओके। ये वेबसाइट है बेसिकली कि जहाँ से आप डिफरेंट एलिमेंट्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एलिमेंट्स ले सकते हैं। अच्छा, सिंपल आपको मैंने बताया था कि कोई भी वेबसाइट आप साइन मतलब ओपन करते हैं तो सबसे पहले उसको साइन अप करना होता है या साइन इन करना होता है, यानी कि उसमें अपने आप को रजिस्टर करना होता है। तो मैं अब लेट्स सपोज इसमें अपने आप को रजिस्टर कर देता हूँ। रजिस्टर करने के लिए मैंने आपको बताया था कि रजिस्टर हम कैसे करेंगे, गूगल से रजिस्टर करेंगे अपने आप को। सबसे बेस्ट वे और इजी वे होता है, यूजर फ्रेंडली होता है कि आप अपने आप को
किसी भी वेबसाइट में अगर रजिस्टर करना चाहते हैं, राइट। ये एक वेबसाइट है जो कि बहुत कॉमन है और ज़्यादा लोगों को पता है और ज़्यादा लोगों को नहीं भी पता इस वेबसाइट के बारे में। इस वेबसाइट से हम क्या कर सकते हैं, सिंपली इस वेबसाइट से हम डिफरेंट एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को इसको बताता हूँ कि कैसे हम यूज़ करते हैं। भी मैं ज़रा इस वेबसाइट पे अपने आप को रजिस्टर कर दूँ। ओके फाइन, मैंने रजिस्टर कर दिया। सर इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं इसमें, क्योंकि आपको डिफरेंट चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं आप, पर इसकी लिमिटेशंस ये है कि एक दिन में आप 10 इमेजेस या 10 जो है वो बेसिकली यूनिट डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये इसकी लिमिटेशंस हैं, अदरवाइज और कोई इसकी लिमिटेशन नहीं, क्योंकि हर वेबसाइट, जो भी वेबसाइट्स होती हैं उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो इसकी लिमिटेशन ये है कि आप एक दफ़ा में 10 जो है पिक्चर्स या 10 चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। ये बस इसकी लिमिटेशन है। नेक्स्ट डे कर लें, बाकी अगर कुछ और डाउनलोड करना है। अब इसमें क्या, लेट्स सपोज मैं सर्च करता हूँ सोशल मीडिया आइकन्स। अब ये देखें, ये वो सारे एलिमेंट्स हैं जो मुझे कैनवा में मैं यूज़ कर रहा होता था। तो ये एलिमेंट्स आ गए यहाँ पर। लेट्स सपोज ये है, आपने सिंपली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ से आपको डाउनलोड करना है, अब यहाँ पे डाउनलोड पे जाएंगे, वो डाउनलोड हो जाएगा। कुछ और सर्च करना है मुझे, लेट्स सपोज क्या सर्च करें हम, यूट्यूब थंबनेल। यूट्यूब थंबनेल आ गए डिफरेंट। आपको सोशल मीडिया पोस्ट देखनी है कोई। अच्छा, ये वाली वेबसाइट जो है ना, ये आपको इंस्पिरेशन भी दे सकती है। इंस्पिरेशन का मतलब इस वेबसाइट पे बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी बनी बनाई होती हैं, तो आप उससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि अच्छा ये पोस्ट डिज़ाइन हुई हुई है, अच्छा ये इस तरीके से है। आप इसको इमेज भी डाउनलोड कर सकते हो, पर इंस्पिरेशन के लिए आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, जो चीज़ काम की है वो डाउनलोड कर लें आप। ये देखें, ये एक डिज़ाइन हुआ हुआ है। इस तरह से आप यहाँ से इंस्पिरेशन भी ले सकते हैं। ये चीज़ें डाउनलोड करके आप एडिट भी कर सकते हैं, पर क्योंकि इसका जो एडिट वर्जन है ना, वो इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप पे आप यूज़ कर सकते हो। हाँ, इंस्पिरेशन जस्ट लेनी है कि यार पोस्ट कैसे डिज़ाइन हुई, आप कोई तस्वीर देख के उसको कैनवा पर डिज़ाइन कर सकते हो सिंपली। ओके फाइन। लेट्स सपोज मैं अब आपको जो अभी बताने लगा हूँ, लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ पर सोशल मीडिया आइकन डाउनलोड करके बताता हूँ और उसको कैनवा पे यूज़ करके बताता हूँ कि कैसे यूज़ करेंगे। जैसे कि लेट्स सपोज आप लोगों के पास प्रो वर्जन नहीं है, फॉर एग्जांपल लेट्स से, तो हम यहाँ से इसको डाउनलोड करेंगे। ये एक वेबसाइट है जहाँ से आप डिफरेंट एलिमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि कैनवा पे आपके पास प्रो में आमतौर पर होते हैं। अब यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं, आपने डाउनलोड करना है जेपैग में, आप डाउनलोड कर लें इसको। जेपैग माने तस्वीर, पिक्चर में आप डाउनलोड कर लें इसको। अब इस इमेज को आप यूज़ कर लें कैनवा पे। अब आप लेट सपोज मैं कैनवा पे जा रहा हूँ। ये मेरे पास कैनवा आ गया। मैं डिज़ाइन क्रिएट कर रहा हूँ, कस्टम साइज, एक डिज़ाइन क्रिएट कर लेता हूँ मैं। जी रीमा, किसी भी वेबसाइट को जब हम ओपन करते हैं फर्स्ट टाइम, तो उसमें रजिस्टर करना, साइन अप करना लाजमी होता है। अदरवाइज वो फिर आपको लिमिटेशंस देगा, आपको फर्दर एक्सेस नहीं करने देगा चीज़ों पे। तो किसी भी वेबसाइट को जब हम ओपन करते हैं तो उसके लिए रजिस्टर करना ज़रूरी होता है। उनकी बेसिकली पॉलिसी होती है। सिंपल मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ जो मैंने अभी डाउनलोड किया है। ये देखिए अपलोड हो गया ये। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से स्मार्टली आप काम कर सकते हैं। ये हमारे पास आ गए आइकन। अब आइकन तो बहुत सारे हैं, अब मुझे अगर डिफरेंट आइकन्स को यूज करना है तो मैं इसको क्रॉप कर सकता हूँ यहाँ से। इस तरह से क्रॉप कर सकता हूँ। चाहो तो इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लो यहाँ से। अगर सपोज मैं मल्टीपल ऑप्शन बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप काम कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं सर कैनवा प्रो तो है नहीं, बैकग्राउंड रिमूव भी नहीं होगा, तो भाई मैंने आपको डिफरेंट वेबसाइट बताई है जहाँ से आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो मैं आपको ऑल्टरनेटिव दे रहा हूँ कि अगर कैनवा प्रो नहीं है तो काम हो सकता है। ऐसा नहीं है कि प्रो पे ही काम होता है, काम हो जाएगा आप लोगों का। तो ये हमारे पास आइकन आ गया। अब मैं इस आइकन को कहीं भी यूज कर सकता हूँ। ये आइकन कहाँ से लेते थे हम, यहाँ से लेते थे, फेसबुक का आइकन।
याद है आप लोगों को, एलिमेंट में जाते थे, यहाँ से आइकन आता था, वही आइकन जो यहाँ पर प्रो में आता है वो आप फ्री पिक वेबसाइट से उठा सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं हमारे पास, वेरिएशंस हैं, ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं हर चीज के, आप उनको यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ एलिमेंट से ले लें अगर आपके पास कैनवा प्रो है, अगर कैनवा प्रो नहीं है तो परेशान नहीं हो, ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो ऑप्शंस आप यूज करके आप वहां से चीजों को लेके आ सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज आपने कोई और आइकन यूज करना है, तो देखिए इसमें बहुत सारे आइकन थे जो कि मैंने क्रॉप किया हुआ है, आप ये आइकन यूज कर लें। तो एक ही पिक्चर है ये पूरी, देखो ये पूरी पिक्चर है, ये इस पूरी पिक्चर में जो आपको चाहिए वो आइकन आप इसमें लगा के, तो इस तरह से स्मार्टली आप काम कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रो अवेलेबल नहीं, आपको मल्टीपल वेबसाइट्स हैं जिनसे हेल्प ले सकते हैं। तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि वो वेबसाइट कौन सी हैं जो हमें हेल्प करती हैं हमारे इस पूरे जर्नी में। अगर यस प्रो है आपके पास तो आप कर सकते हैं, बट इन वेबसाइट्स का, इन फ्री स्टॉक्स वेबसाइट का को पता होना चाहिए। जब आप आगे एडवांस काम करेंगे या सम टाइम कुछ आपने, देखिए वो रिक्वायरमेंट होती है आप लोगों की, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आपको डिफरेंट, ये जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ ना, ये सब चीजें एक साथ जरूरत नहीं पड़ती है आप लोगों को, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। जब आपको रिक्वायरमेंट होगी, जरूरत पड़ेगी, तो आप लोगों को इनमें से हेल्प थोड़ी होगी, आपको फायदा हो रहा होगा। तो ये आपको समझ आती है फ्री पिक वेबसाइट टाइप 1? गुड। मैं आप लोगों को रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं आपको इस सारे रिसोर्सेज को लिस्ट डाउन भी कर दूंगा एक जगह पे, बट हमने एक्सप्लोर तो करना है ना इन चीजों को, चीजें जरूरी है। सेम लाइक दैट, जिस तरह मैंने आपको फ्री पिक बताई है, सेम लाइक दैट एक और वेबसाइट है जिसका नाम है, मैंने चैट जीपीटी से सवाल किया कि फ्री पिक के ऑल्टरनेटिव बता दें, तो उसने मुझे क्या बताया कि भाई फ्लैट आइकन है, वेक्टिज है, पिक्साब है, ये मैं आप लोगों को आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। इसमें से जो आसान वेबसाइट मैंने देखी यार, ये सबसे पहली वेबसाइट है फ्लैट आइकन, इसको ओपन करते हैं। तो ये ऑल्टरनेटिव्स हैं, ये आप यूज कर सकते हैं। अब मैं लट्सो मुझे वही फेसबुक वाला चाहिए था, मैंने यहाँ पे फेसबुक लिखा, फेसबुक का आइकन, तो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे आइकन आ गए। फेसबुक का तो आया नहीं, एक मिनट, ऊपर सर्च दोबारा करते हैं। यस आ गया। इसमें से कोई भी आइकन मैं यूज करके, डाउनलोड करके यूज कर सकता हूँ। मैं अगर इसको डाउनलोड कर लूंगा पीएनजी में, फ्री डाउनलोड हो जाएगा मेरे पास। अच्छा, पीएनजी में डाउनलोड करने का बेनिफिट होता है कि वो ऑटोमेटिकली उसका बैकग्राउंड रिमूव कर देता है। ये डाउनलोड हो गया, अब मैं जाके इसको कैनवा पे ओपन कर लेता हूँ। ये मेरे पास कैनवा आ गया, मैं यहाँ पे जाके अपलोड करूंगा। ये फेसबुक का मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया। तो समझ आ रहा है किस तरीके से आप स्मार्टली काम कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। नहीं, शादी में इन पे वाटर मार्क नहीं होते। डाउनलोड करके कैनवा पे ओपन करना नॉट अ बिग डील। हम क्या करते हैं, अपलोड में जाते हैं, किसी भी चीज को डाउनलोड हम जब करेंगे तो हमारे लैपटॉप के डाउनलोड वाली फाइल में जाएगा। उसके बाद मुझे कुछ भी अपलोड करना होता है तो मैं अपलोड के, ये अपलोड की ऑप्शन में जाता हूँ, अपलोड फाइल करता हूँ, और जो भी मेरे सामने वो फाइल है उसको मैं क्लिक करूंगा, वो सिंपली यहाँ पे अपलोड हो जाएगी, और जब उसको यहाँ पर ड्रैग कर दूंगा तो वो मेरे कैनवा पे आ जाएगी, कैनवास पे। तो होप ये आप लोगों को समझ आता है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ओके, अब हम बात करते हैं कि वो कौन सी वेबसाइट हैं जो हमारे लिए इंस्पिरेशन क्रिएट कर सकती है, यानी कि हमें लेट्स सपोज अगर कोई डिजाइन इंस्पिरेशन चाहिए तो हम किन वेबसाइट से हेल्प लेंगे, ताकि हमें जो है वो आइडियाज मिले कि यार ब्रोशर कैसा होता है, लोगो कैसा होता है, सोशल मीडिया की पोस्ट कैसी होती है। नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को वेबसाइट्स के बारे में बता रहा हूँ कि वो कौन सी वेबसाइट हैं जो आपको इंस्पिरेशन, जिससे आप फाइंड कर सकते हैं। तो
सबसे पहले तो मैंने आपको फ्री पिक के बारे में बता दिया, कुछ वेबसाइट्स के बारे में बता दिया जहां से आप एलिमेंट्स ले सकते हैं। ये क्या थे, सारे एलिमेंट्स थे, इमेजेस चाहिए, आइकन चाहिए, ये सारे एलिमेंट्स हैं जो कि हम कैनवा प्रो में यूज करते हैं। तो आप लोग एलिमेंट्स इन वेबसाइट से भी ले सकते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूँ इंस्पिरेशन कहाँ से लेनी है आपने। तो पहली वेबसाइट, इसका नाम है बिहांस। तो मैं आपके सामने जा रहा हूँ गूगल पे, बिहांस यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ और एंटर कर दूँ। इसको ओपन करूंगा। अगेन, जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो उसको रजिस्टर कर सकते हैं। अच्छा, ये बिहांस जो वेबसाइट है, इस पे आप अपना पोर्टफोलियो भी बिल्ड कर सकते हैं। आप लोग पोर्टफोलियो के बारे में जानते हैं, व्हाट इज पोर्टफोलियो? इसमें लिखा भी हुआ, वेलकम टू बिहांस, शोकेस योर वर्क, फाइंड न्यू इंस्पिरेशन, हैंड पिक जस्ट फॉर यू। पोर्टफोलियो क्या होता है, बेसिकली जो आप लोगों का एक्सपीरियंस है, जो आप लोगों का काम है, जो आप लेट्स सपोज किसी के लिए भी काम कर रहे हैं या लेट्स सपोज प्रैक्टिस वर्क कर रहे हैं, वो सारा बेसिकली क्या है, वो आपका पोर्टफोलियो है। आपका बेसिकली समझ लें, सपोज आप क्लाइंट को, आपको जॉब मिलती है, वो पूछता है आपने क्या काम किया हुआ, किसके लिए काम किया हुआ, तो जो आप उसको शो करोगे वो पोर्टफोलियो कहलाता है। पोर्टफोलियो का मतलब है कि आपने क्या काम किया हुआ है, अपना सैंपल के तौर पे मुझे शो करो कि आपने क्या क्या काम किया हुआ है। तो वो सारा आपका पोर्टफोलियो कहलाता है। पोर्टफोलियो आप डिफरेंट वेबसाइट में सेव कर सकते हैं, जैसे लेट्स सपोज आप पोर्टफोलियो अपने मोबाइल पे सेव कर सकते हैं, आप गूगल ड्राइव में सेव कर सकते हैं। इस तरह ये कुछ वेबसाइट्स होती हैं जहां पर आप अकाउंट बनाकर अपना पोर्टफोलियो सेव कर सकते हैं। जैसा लेट सपोज आप, कोई क्लाइंट आपके पास काम आपको देता है और आपको बोलता है कि मुझे दिखाएं तो सही सर आपने या मैम आपको क्या क्या काम आता है, तो आप उसको बोलोगे सर मेरे फेसबुक पेज पे जाके देख लें कि मैंने क्या क्या काम किया हुआ है। तो ये भी एक ऑप्शन है। बट फेसबुक के पेज पे तो आपने और बहुत 10 चीजें शेयर की होंगी ना। बट जो आपके पास ये पोर्टफोलियो साइट्स है, ये पर्टिकुलर आप इसमें फोल्डर्स बनाकर अपना काम सेव कर सकते हैं प्रोजेक्ट वाइज। तो मैं इसको एक्सप्लोर करवाता हूँ कि ये बेसिकली, हाँ हीरा, जैसे सीवी होती है कि बेसिकली आपने, आपको क्या एक्सपीरियंस है, क्या एजुकेशन है, वो आपने अपनी पर्सनल सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सीवी में की होती है ना। इसी तरह पर्टिकुलर जो आपके काम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो आपने पोर्टफोलियो में स्टोर किया होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। तो ये वेबसाइट है behance.net। इस वेबसाइट पे आप इंस्पिरेशन भी ले सकते हैं, इसको एज अ पोर्टफोलियो वेबसाइट भी यूज कर सकते हैं। तो लेट सपोज मैं जरा इसको खोल के दिखाता हूँ आप लोगों को। मैं सबसे पहले साइन अप कर लेता हूँ। साइन अप करने का बेनिफिट क्या होता है कि आपके सामने वो मजीद फीचर उसके ओपन हो जाते हैं, क्योंकि कुछ वेबसाइट होती है जिसमें साइन अप करे बगैर वो फिर लिमिटेड फीचर्स आपको देता है। तो इसलिए आप जब भी कोई आईडी ओपन कर रहे हैं तो बेहतर है उसको अकाउंट्स में अपना अकाउंट बना लें। हाँ अनमोल, इस पे हमारे पास प्रोजेक्ट भी मिल जाते हैं। लेट्स सपोज मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, आप मजीद एक्सप्लोर कर सकते हैं इसको। अभी मैं जस्ट इस आज का जो टॉपिक है कि कैसे इससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं हम। एक मिनट में इसको ओपन कर लूँ। ओके, ओके, आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? फाइन। अब देखें, कह रहा है कि भाई आप किस टॉपिक पे काम करना चाहते हैं। देखिए ये अब इस पे अकाउंट में क्रिएट कर रहा हूँ ना, तो मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग पे काम करना है। ठीक है, सिंपल है ये। अब लेट सपोज मुझे अपना कोई काम सेव करना है, ये मेरा अकाउंट अब इस पे क्रिएट हो गया ना। अब मुझे लेट सपोज अपना कोई काम सेव करना है तो मैं यहाँ पर ऐड योर्स में जाकर कोई भी इमेज यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। लेट सपोज मैंने कोई काम किया है, ये मैंने इस पे ब्रोशर अपलोड कर दिया। इसको पोस्ट कर दूंगा।
जिस तरह फेसबुक है ना सोशल मीडिया, सेम लाइक दैट ये आपका ग्राफिक्स का सोशल मीडिया है। यहाँ पर आप लोग डिफरेंट अपने प्रोजेक्ट को, देखिए इसमें फॉलोइंग का ऑप्शन आ रहा है कि आप लोगों को फॉलो कर सकते हैं, जो भी कंटेंट क्रिएटर हैं आप उन लोगों को फॉलो कर सकते हैं। तो जब आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि बिहांस बेसिकली है क्या। आप यहाँ पे जॉब्स ढूंढ सकते हैं पर्टिकुलर, जैसे लेट्स सपोज सोशल मीडिया पोस्ट, मैनेजर, सोशल मीडिया मैनेजर की तो कोई भी नहीं है। ग्राफिक डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर की जो भी है, इलस्ट्रेटर का बंदा चाहिए, इंटर्न है ग्राफिक डिजाइनर इलस्ट्रेटर। अब ये पर्टिकुलर जो एरिया है, जैसे कि इसमें हम पर पाकिस्तान से रिलेटेड चाहिए, सिटी कराची में जॉब चाहिए, तो ये एक समझ लें कि ये डायरेक्टरी है। डायरेक्टरी क्या होती है, जहाँ पर डिफरेंट लोग अपनी चीजें शेयर कर रहे होते हैं, चाहे वो जॉब रिलेटेड हो, हायरिंग हो। तो इस तरह से ये एक वेबसाइट है रिलेटेड टू ग्राफिक डिजाइनर। यहाँ से आप इंस्पायरेशन भी ले सकते हैं, प्रोजेक्ट्स भी ले सकते हैं। जब आप एक्सप्लोर करेंगे इसको मजीद तो आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। अभी हमारा जो ऑब्जेक्टिव है क्लास का, हम इंस्पिरेशन कैसे लें इससे। इंस्पिरेशन लेने के लिए मैं यहाँ पर कुछ भी सर्च करूंगा, मुझे लेट्स सपोज मुझे सोशल मीडिया पोस्ट से रिलेटेड डाटा चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सोशल मीडिया पोस्ट और मेरे सामने ही बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट चीजें डिजाइन की हुई हैं, ये देखते हैं। ये एक बंदा है, इसने कुछ डिजाइन किया हुआ है, ये देखें, ये इसने पोस्टर डिजाइन किया हुआ है गाड़ी के लिए। आप लोगों को बेसिकली इंस्पिरेशन मिल सकती है, किसी के काम को देख के आइडिया हो सकता है। अच्छा, इस तरीके से भी आप पिक्चर्स यूज करके, टेक्स्ट यूज करके काम कर सकते हैं। और किसी की पोस्ट देख लेते हैं, तो ये इंस्पिरेशन की एक बेस्ट साइट है। ये अलग अलग पोस्ट इसने बनाई हुई है और इसको इस तरह से सेव किया हुआ है। ये देखें फूड्स के लिए, ये देखें किस तरह से डिजाइन किया हुआ है। फूड, जैसे सपोज फूड सेंटर होते हैं रेस्टोरेंट के लिए, इस तरह से डिजाइन किया हुआ। तो ये इंस्पिरेशन है। अब लेट्स सपोज मैं क्या, किसका काम ढूंढूं, मुझे क्या पता किसको अच्छा डिजाइन आता है। तो ये वो वेबसाइट्स हैं जहां पर लोगों ने अपना काम दिखाया हुआ है। तो क्या इस तरह से आप देख के क्लोन कर सकते हैं। क्लोन का मैंने बताया था ना आपको, क्लोन का मतलब क्या होता है, कॉपी करना। किसी चीज को देखकर क्लोनिंग करने का मतलब है, आप स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि अभी आप लोग एक्सपर्ट नहीं हैं। आप लोग, मैं अभी आप लोगों को टेम्पलेट बेस नहीं सिखा रहा, पहले मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, आप खुद से डिजाइन क्रिएट करो। जब आप खुद से डिजाइन क्रिएट करना सीख कर जाओगे तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा यार टेम्पलेट से भी कर सकते हो। अगर मैं अभी से टेम्पलेट बेस आपको आदत डालूंगा तो आप लोगों को फिर डिजाइन क्रिएट नहीं करना आएगा। हाँ हीरा, बिल्कुल ऐसा ही है। इसको देखकर आप डिजाइन चेंज करके खुद से क्रिएट कर सकते हो ना। एक आइडिया चाहिए हमें कि करना कैसे है। तो ये देखें डिफरेंट चीजें हैं जो कि यहाँ पर डिजाइन की हुई है इन्होंने। देखें किस तरह से नीचे ऑर्डर नाउ लिखा हुआ है, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, वेबसाइट दी हुई है, एक पिक्चर है, साइकिल लगाई हुई है, उसका ऐड दिया हुआ है, प्रीमियम कार रेंटल, गेट बेस्ट प्राइस, रेंटल सर्विस। इस तरह से आप लोगों को इंस्पायरेशन हो जाएगी कि कैसे आपने इस बंदे को फॉलो करना है, फॉलो कर लो। ये बंदा आप लोगों को से फायदा ये होगा कि जब आप फॉलो करने का फायदा होता है कि जो भी पोस्ट करेगा आपको इसकी चीजें शो हो रही होंगी, और किसी का देखते हैं डिजाइन। बहुत कुछ होता है यहाँ पर, आप बहुत सारी चीजें होती हैं। कुछ आपके काम की होंगी, कुछ आपको समझ आएंगी, कुछ आपको बिल्कुल समझ नहीं आएंगी। अब जैसे ये डिजाइन बनाया हुआ है, ये भी मुझे अच्छा लग रहा है। ये सब चीजें हम कैनवा पर डिजाइन कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं। पिक्चर्स ही तो लगानी है, पिक्चर्स लगा के ऊपर टेक्स्ट लगाना है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। डन है। तो ये एक वेबसाइट है जिसका नाम है बिहांस। बिहांस के अलावा और भी बहुत वेबसाइट हैं, इसमें से दूसरी वेबसाइट है, ये फर्स्ट वेबसाइट था बिहांस में। आप लोगों को अगेन सारा स्टडी मटेरियल, सारे नाम, सब चीजें लिस्ट डाउन कर दूंगा, आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अभी आप सिर्फ फोकस करें, एक्सप्लोर करें, क्योंकि क्लास में मेरा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मैं आप लोगों को चीजें एक्सप्लोर करवाऊँ, डिफरेंट चीजें जो आपने
देखी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखी तब भी अच्छी बात है कि आपको सीखने का मौका मिलेगा। ये एक वेबसाइट है जिसका नाम है पिंटरेस्ट। कौन कौन पिंटरेस्ट के बारे में जानता है? क्या मेरी वॉइस नहीं आ रही? आप सबको मेरी वॉइस आ रही है? ओके। यस, पिंटरेस्ट क्या है? पिंटरेस्ट भी एक पिक्टोरियल बेस्ड, जिस तरह इंस्टाग्राम आप यूज करते हैं, सेम लाइक दैट इंस्टाग्राम भी एक पिक्टोरियल बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इसी तरह पिंटरेस्ट भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां से आप कंटेंट जनरेशन ले सकते हैं, आइडियाज ले सकते हैं आप। डिफरेंट पिक्टोरियल बेस्ड है, आपको हेल्प मिलती है डिफरेंट डिजाइन से रिलेटेड, आपको DIY देखने हैं डिफरेंट चीजें, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक कुछ भी आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। कोई भी इमेजेस आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट लोगों ने शेयर किया होता है, आप भी अपना अकाउंट बनाकर, सोशल मीडिया की तरह है, आप भी अपना अकाउंट बनाकर यहाँ पे चीजें शेयर कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। सेम लाइक दैट जिस तरह फेसबुक है, इसी तरह ये पिंटरेस्ट है। ठीक है, अगेन ये वेबसाइट पर्टिकुलर आप के लिए पिक्टोरियल बेस है, इसमें आप अपना कंटेंट शेयर कर सकते हैं, इसमें आप टेक्स्ट नहीं कर सकते, मैसेज नहीं कर सकते, मैसेज का ऑप्शन भी होता है इसमें। पर ये पर्टिकुलर जो साइट्स हैं, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये आपको अपना काम दिखाने के लिए, पोर्टफोलियो दिखाने के लिए वेबसाइट्स यूज होती हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मुझे अभी सोशल मीडिया पोस्ट सर्च करनी है, तो मैं यहाँ सोशल मीडिया पोस्ट लिखूंगा, सोशल मीडिया डिजाइन देखते हैं। अब देखिए बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट डिजाइन शेयर किए हैं हमें। ये जैसे लेट सपोज ये कोई ND1 फॉन्ट किसी एनडी इन्फोटेक है, इसने अपना पेज बनाया हुआ, तो इसने डिजाइन शेयर किया हुआ है। सेम लाइक दैट ये देखें डिजाइन शेयर हुआ हुआ है। तो मैं जब आप लोगों को ब्रोशर बनाने के लिए देता हूँ, मैं आप लोगों को जो डिजाइन करने के लिए देता हूँ, तो आप लोग अब क्या यहाँ से आइडियाज ले सकते हैं? क्या आप लोगों को ये फायदेमंद लग रही है? बेनिफिट होगा इससे आप लोगों को? गुड। क्योंकि देखिए मैं क्यों बता रहा हूँ चीजें, क्योंकि मैंने आप लोगों का असाइनमेंट्स देख रहा हूँ ना आप लोगों के, तो मुझे ये आइडिया हो रहा है कि आप लोग बिल्कुल बिगिनर हैं, यकीनन बिगिनर है। आप लोगों को नहीं पता कि चीजें कैसे डिजाइन होती हैं, नहीं पता कि डिजाइन कैसे क्रिएट किए जाते हैं। तो उसके लिए बेस्ट वे होता है कि आप किसी का काम देखें। एक होती है इन्वेंशन और एक होती है इनोवेशन। तो आप लोगों ने इन्वेंशन नहीं करनी है, आप लोगों ने इनोवेट करना है। इनोवेट, री इन्वेंट द व्हील होता है, यानी कि आपने किसी का काम देखकर उसको और बेहतर कैसे किया जा सकता है, जस्ट ये करना है। कैनवा तो है ही टेम्पलेट बेस्ड, पर मैंने अगेन आप लोगों को भी बताया कि मैं आप लोगों को टेम्पलेट पर अभी नहीं लेके जा रहा। टेम्पलेट जब लेके जाऊंगा तो आप लोगों की तो जिंदगी आसान हो जाएगी। अगर मैं पहले ही आसान चीज बता दूं आप लोगों को और बाद में आपको बोलूं कि आप खुद से डिजाइन क्रिएट करो, तो आप लोग नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं आप लोगों को पहले डिजाइन खुद से क्रिएट करना सिखा रहा हूँ, ताकि आप लोग हाथ पांव मारो, आपको पता चले क्या चीज कहाँ लेआउट सेट करना है। उसके बाद आपको बताऊंगा यार ये तो आसान है, टेम्पलेट आप खुद से भी लेके उसमें एडिट कर सकते हैं। तो ये मेरा अपना तरीका कार है सिखाने का। पहले मैं आप लोगों को शुरू से खुद से डिजाइन क्रिएट करना सिखा रहा हूँ, ताकि आप लोग इंस्पायरेशन लें और क्लोनिंग करना सीखें। क्लोनिंग बेस्ट तरीकेकार होता है किसी भी चीज को सीखने का। स्कूल में क्या होता था, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उन लोगों को टीचर क्या करती है, ट्रेस करना सिखाते हैं। ट्रेस, ये ए लिखा हुआ है, इसके ऊपर हाथ फेरो, इसके ऊपर हाथ फेरो, लाइन लगाओ। पहले शुरू में लाइन सिखाई जाती है, सर्कल सिखाया जाता है। तो सेम लाइक दैट कोई भी चीज अगर आप सीखना चाहते हैं, सबसे बेस्ट वे होता है कि उसको कॉपी करो। जो चीज आप बनाना चाहते हो, देख के कॉपी करो, देख के कॉपी करो, देख के कॉपी करो, ताकि आपको सेंस हो जाए। अच्छा हेडिंग ऐसे होती है, अच्छा इमेज यहाँ लगाते हैं, अच्छा कॉल टू एक्शन नंबर्स नीचे की तरफ देना है, अच्छा इस तरह से कलर यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो समझ आ रहा है आप लोगों को कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ? अगर आप लोगों को स्टाइल मेरा समझ आता है, अच्छा लगता है, तो 1 टाइप कर दें। गुड, फाइन। तो हम यहाँ से जैसे सब मुझे भी ब्रोशर लिखना है, ब्रोशर। तो आप लोगों के सामने बेहताशा ब्रोशर आ गए। लेट्स सपोज कोई कोर्स है, कोर्स सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स। तो मैं देखता हूँ किसी ने कोर्स का ब्रोशर बनाया हुआ है कि नहीं बनाया हुआ। बनाया हुआ है, कह रहा बी क्वालिफाइड डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल, नेक्स्ट ऑनलाइन बैच स्टार्ट सून। तो इस तरह से इन्होंने ब्रोशर बनाया हुआ है।
और किसी का देख लेते हैं, सर्टिफिकेशन कोर्स है। तो कोर्स के ब्रोशर किस तरह से होते हैं कि ऊपर हेडिंग होती है, साथ में पिक्चर होती है, कुछ उसके व्हाट यू विल लर्न होगा, नीचे कॉल टू एक्शन होगा। इस तरह से देख के आप लोग डिजाइन कर सकते हो। ये एक अट्रैक्टिव पोस्ट बनाइए। और मजे की बात, ये सारी चीजें कैनवा पर डिजाइन हो सकती है, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मुश्किल हो, सब कैनवा पर डिजाइन हो जाता है। ये इन्होंने एक बनाया हुआ है, ये देखें। तो ये सब चीजें वो हैं जो कि आप आमतौर पे किसी क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे होंगे। तो अभी तो आप लोगों को चीजें सीखनी है, अपना हाथ सेट करना है, देन उसके बाद ही आप किसी को सर्विस प्रोवाइड कर सकोगे। तो अभी तभी मैंने आप लोगों को बोला कि अभी 1 महीने हमें डट के तरह अपने आप को परफेक्ट बनाना है। परफेक्ट कैसे बनेंगे? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स एवरीथिंग परफेक्ट। प्रैक्टिस करके ही आप लोग परफेक्ट बनेंगे, और उसके लिए मैं आप लोगों को रगड़ूंगा थोड़ा, ठीक है। तो ये एक वेबसाइट थी जिसका नाम था पिंटरेस्ट। आपको लोगो का आइडियाज देना है, आप लोगो डिजाइन लिखें, यहाँ पे आपको लोगो के डिजाइन आइडियाज मिल जाएंगे। लोगो क्या होता है? किसी भी ब्रांड की आइडेंटिटी होती है। ये लोगो के आइडियाज इतने सारे मिल गए आप उनको। पर्टिकुलर इसमें कोई सर्च भी कर सकते हैं। सब मुझे फूड लोगो चाहिए, फूड लोगो आइडियाज लेने हैं, तो फूड से रिलेटेड आ जाएंगे। तो यहाँ से आप लोग आइडिया जनरेट कर सकते हैं। फूड नहीं चाहिए मुझे, लेट्स सपोज ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन ई कॉमर्स लोगो डिजाइन, तो ऑनलाइन ई कॉमर्स से रिलेटेड आ जाएगा, राइट। मुझे लेट सपोज क्लीनिंग कंपनी लोगो डिजाइन, तो किसी भी चीज की इंस्पिरेशन चाहिए आप लोगों को मिल जाएगा भाई। देखो क्लीनिंग कंपनी किस तरह से लोगो बनाया हुआ है इन्होंने, वो मॉप लगाया हुआ है, और उसके अलावा जो क्लीनिंग स्प्रे होता है, और एक घर बनाया हुआ है। तो ये आइडियाज ही तो चाहिए होते हैं, आइडियाज लेकर ही तो आप चीजों को क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने इनको देखा, कभी भी किसी की चीज हम कॉपी नहीं करते डिटो कॉपी, क्योंकि ये कॉपीराइट होता है ना। कॉपीराइट का मतलब होता है किसी ने काम किया हुआ है, पर हम इसको ट्विस्ट तो कर सकते हैं, आइडिया तो ले सकते हैं ना। क्योंकि इंसान ऑब्जर्व करके देखें, इस्लाम में भी ऑब्जर्वेशन का बहुत जिक्र है कि ऑब्जर्व करो, मुशाहिदा करो। मुशाहिदे करने से क्या होता है? आप लोगों को आइडियाज अच्छे आते हैं। अगर आप लोग किसी भी काम में परफेक्ट होना चाहते हैं, कोई भी स्किल सीखना चाहते हैं, तो स्किल सीखने का सबसे बेस्ट वे होता है कि ऑलरेडी जो काम हुआ है उसको एक्सप्लोर करो, उसको देखो कि लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, डन है? यहाँ तक समझ आता है? मैंने आप लोगों को एक वेबसाइट बताई पिंटरेस्ट, एक वेबसाइट बताई बेहांस, और अब एक लास्ट वेबसाइट बता रहा हूँ, उसका नाम है ड्रिबल। ड्रिबल, गूगल। डिस्कवर द वर्ल्ड टॉप डिजाइनर्स एंड क्रिएटिव्स। कहते दुनिया भर के यहाँ पर डिजाइन आपको मिल जाएंगे। तो भाई लेट्स सपोज मुझे फूड से रिलेटेड कुछ चाहिए, मैं फूड पे क्लिक करता हूँ। मुझे भूख भी लग रही है ना अभी इस वक्त। देखो मैंने अभी फोटो पे क्लिक किया है, तो उसने मुझे फौरन बोला कि भाई साहब साइन अप कर दो। मैंने आप लोगों को कहा था ना कि किसी भी वेबसाइट को जब ओपन करते हैं तो उनकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। ये पिक्चर मुझे खोलने नहीं देगा जब तक मैं इसको साइन अप ना करूं, क्योंकि मैंने ड्रिबल को भी सिर्फ ओपन किया था, साइन अप नहीं किया था। मैं इसको साइन अप कर लेता हूँ पहले जल्दी से। साइन अप करने के लिए आपको पता है, मैं बार बार बता चुका हूँ, किसी भी वेबसाइट को साइन अप करने के लिए क्या करना पड़ता है। हम्म, हाँ मैं खा सकता हूँ क्लास के बीच में, पर बेसिकली मेरा फोकस नहीं हो पाता ना, तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम लोगों को पढ़ाता हूँ। आज मेरी तबीयत भी कुछ डाउन थी, बट आज तभी मेरी वॉइस भी आज स्लो स्लो लग रही है, बट मेरा पैशन है, तो पैशन होता है। इसका अकाउंट ओपन करना पड़ेगा।
ओके, मेरी आवाज सही आ रही है सबको? गुड है। यू मस्ट हैव सर्विसेज। ओके फाइन, ये अकाउंट मैंने क्रिएट कर लिया। इसमें वो कह रहा है भाई अपनी फोटो वोटो लगा लो, तो अभी इसको हम बाद में करते हैं। मांग रहा है वो फोटो। अभी फिलहाल जो इनका प्रोसीजर है वो आपको पूरा करना पड़ेगा, अदरवाइज आप आगे नहीं जा पाएंगे। नो। यस। सजेस्ट फॉर यू। ये सिंपल प्रोसीजर है, ये आप लोग इसको गो थ्रू कर सकते हैं। आप मुझे सजेशन दे रहा है कि भाई आपने किसी को फॉलो करना है। फिलहाल मैं कंटिन्यू कर देता हूँ इसको। ओके फाइन, मेरा अकाउंट बन गया ड्रिबल पे। अब अब मैं कुछ सर्च कर लेता हूँ। सोशल मीडिया पोस्ट आ गई। फेसबुक पोस्ट, डिफरेंट चीजें आपको दिखाएगा वो। देखें अभी डिजाइनिंग हुई हुई है। पिज्जा। ओके फाइन। तो आप लोगों को आइडिया होगा कि ये वेबसाइट कैसे आपने कब यूज करनी है, राइट? इन वेबसाइट्स का बेनिफिट इतना है कि आप लोग यहाँ से डिजाइन इंस्पिरेशन ले सकते हैं किसी भी काम के लिए। लेट्स सपोज आपको रियल स्टेट का आइडिया लेना है। रियल स्टेट सोशल मीडिया पोस्ट। तो ये देखें रियल स्टेट की पोस्ट किस तरह से होती है। एक घर की तस्वीर होती है और लिखा होता है कि भाई ये घर है, इसका ये स्क्वायर फीट है, ऑर्डर करना है तो भाई इस नंबर पे कॉल कर लो। ये रियल स्टेट की एग्जांपल दी हुई है। फूड की एग्जांपल चाहिए, आप फूड लिखो। रियल स्टेट की चाहिए, रियल स्टेट लिखो। यानी कि जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल की देखते हैं। हॉस्पिटल सोशल मीडिया पोस्ट। तो इंस्पिरेशन ली जा सकती है यहाँ से। हॉस्पिटल की नहीं आई, आई हैं पर समझ नहीं आ रही। हेल्थ, हेल्थ सोशल मीडिया पोस्ट। तो इस तरीके से आप किसी भी नीश पर यहाँ पर इंस्पिरेशन लेकर उन चीज़ों को फर्दर फिट, मुझे वो रिलेटेड भी बता रहा है कि फिट रिलेटेड चाहिए आपको तो फिटनेस रिलेटेड मिल जाएंगी आपको। एक्सरसाइज रिलेटेड चाहिए पोस्ट, वर्कआउट रिलेटेड चाहिए, तो किसी भी आपने क्लाइंट के लिए काम करना है तो आपको आइडिया हो जाएगा अच्छा इस तरह से डिजाइन में कर सकता हूँ। फाइन। ठीक है, तो अब हम एक डिजाइन क्रिएट करते हैं आप लोगों को। और मैं आप लोगों को आज की क्लास में आप लोगों ने जो असाइनमेंट्स बनाए हैं उनको भी आप लोगों को मैं चेक कर लूंगा और आप लोगों को फीडबैक दूंगा क्लास में ही, ताकि आप लोग अपने डिजाइन को बेहतर कर सकें। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा, मैं स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ।
ओके। अच्छा, डिजाइन बनाने से पहले मैंने आप लोगों को कहा था कि आज मैंने कलर थ्योरी और फॉन्ट के बारे में डिस्कस करना है। तो आज की क्लास शायद आप लोगों को थोड़ी सी बोरिंग लगेगी, बट ये कि मैं लास्ट में एक डिजाइन अच्छा सा बना के आप लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट कर दूंगा, ताकि आप लोग बोर ना हो। क्योंकि ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। ये हमारे पास एक रिसोर्स है canva.com/color। कैनवा ही के अंदर एक रिसोर्स है जहाँ से आप, जैसे मैंने आप लोगों को कलर पैलेट के बारे में बताया था, कलर पैलेट्स आइडियाज। अब इसमें इसका एक बेनिफिट ये है कैनवा के अंदर ही कि आप कैनवा की वेबसाइट पे जाएं canva.com/color, तो आपके पास ये पेज खुल जाता है। इस पेज का बेनिफिट ये, लेट्स सपोज आप इसमें पहले वाले ऑप्शन में जाएंगे कलर पैलेट जनरेटर पे। यहाँ पर कोई भी पिक्चर आप अपलोड करते हैं, कोई भी पिक्चर, लेट्स सपोज मैं एक पिक्चर अपलोड करने लगा हूँ, ये वाली। ये करता क्या है, इस पिक्चर में जो जो कलर यूज हुए हैं इसने बता दिया। ग्रीन, वाह, ये ग्रे कलर है, रेड कलर है और येलो कलर है। तो ये जो ज्यादा जो कलर प्रोमिनेंट हो रहे हैं, जो यूज हुए हैं, वो इसने बता दिए। मैं कोई और पिक्चर देखता हूँ। लेट्स सपोज आपको कोई भी पिक्चर आप नेट से डाउनलोड करते हैं, तो उस पिक्चर को इस कैनवा की रिसोर्स में आप क्या कर सकते हैं, इसमें डाल के आप कलर जनरेट कर सकते हैं कि अच्छा इसमें ये कलर्स यूज हुए हैं। और अगेन आप लोगों को मैंने सिखाया था, कोई भी कलर यूज करना है उसको कॉपी करके कैनवा पर पेस्ट कर सकते हैं। ये समझ आती है आपको चीज? ये मैंने कैसे ओपन किया दोबारा बताता हूँ। गूगल पे जाएं, canva.com, या ऊपर लिख दें यहाँ पर canva.com/colors। canva.com/colors लिखेंगे, ये ओपन हो जाएगा। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? ठीक है। तो यहाँ पे कैनवा के कुछ कलर के ऑप्शंस हैं जो आप यूज कर सकते हैं अपने डिजाइन के लिए। पहला ऑप्शन था कलर पैलेट जनरेटर। उसका क्या बेनिफिट था कि आप जो है वो किसी भी पिक्चर को यूज करके, किसी भी पिक्चर को यूज करके उसमें जो कलर यूज हो रहे हैं वो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक और पिक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पिक्चर है, इसमें ये कलर यूज हो रहे हैं। तो ये काफी हद तक आपको हेल्प कर देता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फीचर क्या है? नेक्स्ट फीचर है कलर पैलेट आइडियाज। ये वही है जो मैंने आप लोगों को बताया था cooler.com में। यहाँ से भी आप आइडियाज ले सकते हैं। देखिए कलर कॉम्बिनेशन आपको बता रहे हैं, यहाँ से आपको कलर्स के आइडियाज मिल सकते हैं। तो cooler.com के अलावा ऑल्टरनेटिव है कैनवा में भी है। 99 पेजेस हैं इसके टोटल, यानी कि इतने सारे बेशुमार आपको आइडियाज आपको यहाँ से कलर के मिल जाएंगे। और नीचे नाम भी लिखे हुए कि यार ये टाइमलेस ब्यूटी है, ये ट्रीज एंड ब्लॉसम है, कलर्स के नाम लिखे हुए। स्कैटर गर्ल है। थर्ड ऑप्शन क्या है इसमें? थर्ड ऑप्शन है कलर व्हील। ये आपको कलर पिक करने में हेल्प करता है। ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन क्या करता है? आपको कलर पिक करने में, कलर की कुछ थ्योरी है, अगर मैं आप लोगों को थोड़ा समझाना चाहूँ, इस पे फोकस कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट कलर्स की टाइप्स होती हैं कि हम कलर्स कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए लेट सपोज इन्होंने ये समझाने की कोशिश की है, टू कलर्स अगर हमने यूज करने हैं, तो टू कलर्स में हमारे पास एक कलर की टाइप होती है, हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है कि कलर व्हील में जो ऑपोजिट कलर आ रहे हैं, लाइक अगर मैं इस पे देखूं कलर व्हील में और मैं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री सेलेक्ट करता हूँ, तो अगर मैं लेट सपोज इधर जा रहा हूँ, ये देखें ये मेरा माउस है, तो इसके ऑपोजिट क्या आ रहा है? दूसरा कलर। पर्पल के ऑपोजिट क्या आ रहा है? ग्रीन। अगर मैं लेट सपोज इधर जा रहा हूँ नीचे की तरफ, तो ब्लू के ऑपोजिट क्या आ रहा है? रेड। ये कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स ऑपोजिट साइड पे। यानी कि कलर, ये पूरा कलर व्हील है, कलर व्हील के ऑपोजिट साइड पर जो कलर्स आ रहे हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कहलाते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली थोड़ी थ्योरी है ग्राफिक डिजाइनिंग की, जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। लेट्स सपोज अगर आपने ग्रीन यूज करना है, तो ग्रीन के साथ अगर कॉम्प्लीमेंट्री में कोई कलर यूज करना है, कंट्रास्ट में यूज करना है, तो आप पर्पल ले सकते हैं। ठीक है। मेरी आवाज आ रही है? स्क्रीन नजर आ रही है? प्लीज जरा डन कीजिएगा मुझे।
मैंने आप लोगों के असाइनमेंट्स देखे थे तो मुझे काफी सारे आप लोगों में प्रॉब्लम्स नजर आई कि कलर्स के हवाले से, फॉन्ट्स के हवाले से। तो आज की पूरी क्लास ही मैंने इस पर रखी है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि कहाँ से आप लोग हेल्प लेंगे। तो ये वो रिसोर्सेज हैं, इसे हम रिसोर्सेज कहते हैं, जो आपको हेल्प करेंगे। लाइक अगर लेट्स सपोज आप रेड कलर यूज कर रहे हैं तो रेड के साथ आप ब्लू का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। ऑरेंज यूज कर रहे हैं तो ऑरेंज के साथ भी ब्लू का कॉम्बिनेशन हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री है। अब ये ब्लू कुछ और होगा और वो वाला ब्लू कुछ और होगा, यकीनन लाइट ब्लू होगा वो। तो ये आप यहाँ से कोड इसका ले सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कौन से होते हैं? जो कलर व्हील पर ऑपोजिट साइड पर होते हैं। इसके अलावा होता है मोनोक्रोमेटिक कलर्स। मोनोक्रोमेटिक कलर्स क्या होते हैं? अब गौर से देखें, ये डार्क ऑरेंज है, ये लाइट है और ये मजीद लाइट है। इसका मतलब ये है कि 3 शेड्स, एक कलर के जो मल्टीपल शेड्स होते हैं वो अगर हम किसी डिजाइन में यूज कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मोनोक्रोमेटिकल कलर्स, राइट। तो ये टाइप्स ऑफ कलर्स हैं। ये मैं आपको इसका लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आप लोग इसको डिटेल में खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो मैं कोई आप लोगों की थ्योरी की क्लास नहीं ले रहा कि आप लोगों को मैं बच्चों की तरह समझाऊं। ये चीजें आप खुद से स्टडी कर सकते हैं, आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा। मैं भी आप लोगों को ब्रीफ कर रहा हूँ। क्लास का मकसद ये कि क्लास में ब्रीफ कर दिया जाए ताकि आप लोग इन चीजों को स्टडी कर लीजिए, राइट। तो आप लोग इसको स्टडी कर लेंगे ना, टाइप 1, राइट, ठीक है। अब उसके अलावा अगला ऑप्शन ये क्या कह रहा है? एनालॉगस कलर भी होते हैं। ये क्या कलर होते हैं कि जैसे लेट्स सपोज कलर व्हील में जो एक साथ कलर होते हैं, लाइक ये ब्लू के साथ लाइट ब्लू है, उसके साथ ब्लू है, इन्हें हम बेसिकली टाइप्स, कौन सी टाइप होती है? ये 3 कलर्स दैट आर साइड बाय साइड ऑन द कलर व्हील, ये एनालॉगस कलर होते हैं। इसके अलावा ट्राइडेक होते हैं। ट्राइडेक क्या होते हैं? कि जो कलर व्हील पर एक कलर, अगर लेट सपोज इसमें लिखा हुआ है 3 कलर डेट आर इवनली स्पेस ऑन द कलर व्हील, यानी कि आप ये समझ लें कि ट्राइंगल की शेप में जो कलर आ रहा है, एक अगर ब्लू है तो ब्लू की ट्राइंगल की अगर मैं शेप बनाऊं तो मैं अगर तो आप लोगों को ये मार्कर समझाता हूँ, ये देखिएगा। ये क्या बन रहा है? ये ट्राइंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल बन रहा है। यानी कि जो ट्राइंगल की शेप में कलर आ रहे हैं, यानी कि रेड है इस कॉर्नर पर, ट्राइंगल के इस कॉर्नर पर ब्लू है, ट्राइंगल के इस कॉर्नर पर ग्रीन है। तो आप इस तरह से भी कॉम्बिनेशन कलर का बना सकते हैं। देयर आर मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स। तो ये कलर्स की टाइप्स हैं जो बेसिकली हम स्टडी कर रहे हैं, राइट। एक मिनट दीजिएगा। ओके फाइन। इसके अलावा मजीद है टेट्राडेक है। टेट्राडेक का मतलब है कि जो आपके पास चारों तरफ आमने सामने ऊपर नीचे जो कलर आ रहे हैं। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आगे मजीद इसकी टाइप्स हैं कि प्राइमरी कलर होते हैं, सेकेंडरी कलर होते हैं, टर्शरी कलर्स होते हैं। प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं? हमने स्कूल में पढ़ा है, RGB, रेड ग्रीन ब्लू, यानी कि वो कलर जो किसी और कलर से मिलके नहीं बनते, यानी कि जो ओरिजिनल कलर होते हैं। सेकेंडरी कलर क्या होते हैं? सेकेंडरी कलर वो कलर होते हैं जो प्राइमरी कलर से बनते हैं। टर्शरी कलर क्या होते हैं? जो सेकेंडरी कलर से बनते हैं। तो जिस तरह से रेड ब्लू ग्रीन RGB होता है, रेड ग्रीन ब्लू, तो रेड ग्रीन ब्लू ऐसे कलर्स हैं जिसके अंदर हम मजीद कलर्स बना सकते हैं। तो ये बेसिकली कलर्स की टाइप्स हैं। फिर वार्म कलर्स हैं, कूल कलर्स हैं। वार्म और कूल कलर क्या होते हैं? ये जो कलर व्हील है, कलर व्हील का जो अगर मैं इसको हाफ कर दूं तो ये जो ये वाला एरिया है, अगर मैं आपको शो करूं, ये जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ये कूल कलर कहलाते हैं। और जो ये वाला एरिया है ये वार्म कलर कहलाते हैं। जैसे लेट सपोज ब्लू है, ग्रीन है, ब्लू से ग्रीन की तरफ जो कलर जा रहे हैं ये सारे कूल कलर कहलाते हैं। ये इस तरह के डिजाइन में यूज होते हैं कि जो आपको बेसिकली लाइक कूलनेस को शो कर रहे हैं। इसकी मजीद डिटेल है। जैसे वाटर है, वाटर का कलर क्या होता है? ब्लू होता है। ग्रास है, ग्रास का कलर ग्रीन होता है। तो ये नेचर को शो करते हैं। ये कलर्स किसको शो करते हैं? नेचर को। इसके अलावा जो येलो से लेकर पर्पल तक ये वाला जो हिस्सा जा रहा है ये वार्म कलर कहलाते हैं। तो ये दिस इज द टाइप ऑफ कलर्स।
ये कलर्स की टाइप्स हैं ये। तो अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप लोग? जैसे गर्मी, ये भी कह सकते हैं आप, मल्टीपल चीजें हैं। ये बेसिकली, ये मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि जब आप लोग डिजाइन बना रहे होंगे तो आप किस तरह से डिफरेंट कलर्स को यूज कर सकते हैं। सादिम, मैं आपका सवाल लेता हूँ आपसे ना, माइक ओपन करवा के आपसे मैं डिटेल पूछ रहा हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ओके फाइन, यहाँ तक आपको समझ आता है? डन कीजिएगा मुझे। उसके बाद इन्होंने बताया कि शेड टिन टोन्स क्या होते हैं, कि शेड क्या होते हैं, कि लाइक आपके पास डार्केस्ट की तरफ अगर जो है वो कलर जा रहा है तो इसे हम शेड कहते हैं। और टिंट का मतलब होता है कि अगर कलर लाइट हो रहा है, लाइट। ठीक है। उसके बाद ह्यू क्या होता है, किसी भी कोई भी कलर को हम ह्यू कहते हैं, और उसकी मल्टीपल सेचुरेशन होती हैं कि आप उसको डार्कनेस की तरफ लेके जा रहे हैं या लाइटनेस की तरफ लेके जा रहे हैं पर्टिकुलर कलर को। तो ये आप लोग स्टडी कर लीजिएगा, यहाँ पर ये बेसिकली थ्योरी है जो खत्म हो गई। अब हम बेसिकली एक डिजाइन क्रिएट करते हैं, ताकि मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता सकूं कि हम कैसे चीजों को देख रहे होते हैं। और उससे पहले मैं आप लोगों को जरा आप लोगों के जो असाइनमेंट्स हैं उनको स्टडी करना चाह रहा हूँ, उनको आपको बताना चाह रहा हूँ कि उसमें कैसे आप लोग करेक्शन कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं आप लोगों को, मैंने आप लोगों को एक ऑप्शन बताया था डिजाइन को शेयर करने का, तो वो आप लोगों को आता है? मैं दोबारा बता रहा हूँ जरा डिजाइन कैसे शेयर होता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने कोई भी डिजाइन बनाने के बाद अगर किसी को शेयर करना है, एक शेयर होता है कि आपने डाउनलोड करना है, यहाँ पर डाउनलोड पे जाना है। ये तो आप पर्टिकुलर को फाइल डाउनलोड करना चाह रहे हैं, जेपैग के फॉर्म में डाउनलोड करना है, पीएनजी के फॉर्म में डाउनलोड करना है, तो ये तो डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से आप इसका साइज बढ़ा दें, क्वालिटी 100% कर दें, ये डाउनलोड कहलाता है। डाउनलोड का मतलब ये डाउनलोड करके ये बेसिकली अनएडिटेबल फाइल होती है, कि कोई भी इस फाइल को एडिट नहीं कर सकता। अगर आपने किसी को एडिटेबल फाइल भेजनी है कि कोई इस डिजाइन में एडिट कर सकता, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपने शेयर पे जाना है। शेयर पे आपके पास लिखा होता है कोलैबोरेशन लिंक। आपने क्या करना है, कोलैबोरेशन लिंक में ओनली यू कैन एक्सेस की जगह यहाँ पर सिलेक्ट करना है एनी वन विथ लिंक, इस पे सिलेक्ट करना है। और कैन एडिट इस पे सिलेक्ट करना है, और इस लिंक को कॉपी करना है और मुझे पर्सनली शेयर कर देना है। ठीक है। आप लोगों में से जो चाहता है कि मैं उसके डिजाइन को समझाऊं तो मुझे जरा लिंक शेयर कर दे, कोई भी अपने डिजाइन का जो आप लोगों ने होमवर्क किया हुआ है। कोई चाहता है कि मैं उसके डिजाइन को बताऊं कि क्या मिस्टेक है? मुझे एडिटेबल लिंक चाहिए ताकि मैं एडिट करके क्लास में सबके सामने दिखाऊं। कोई भी एक बंदा पहले शेयर कर ले, जो जिसका पहले शेयर होगा मैं उसका ओपन कर लूंगा। तो जल्दी से कोई भी अपना डिजाइन शेयर करे मुझे, जिसने होमवर्क बनाया था। जी शेयर किया किसी ने? ओके, मैं ओपन करता हूँ। चलिए, ये आपके सामने एक डिजाइन ओपन किया है। चले, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या डिजाइन को कितने मार्क्स देंगे 10 आउट ऑफ?
10 आउट ऑफ कितने मार्क्स देंगे? इसमें कोई हम किसी का बेसिकली मजाक नहीं उड़ाएंगे, हम लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं ना, ताकि मैं आप लोगों को बताऊं कि इस डिजाइन को बेहतर कैसे करना है। सादिम 7 मार्क्स दे रहे हैं। और वैसे भी मैं नाम थोड़ी ले रहा हूँ किसने डिजाइन बनाया है, मैं तो सिर्फ डिजाइन लेकर आया हूँ सामने और मैं आपको सिखा रहा हूँ कि इस डिजाइन को बेहतर कैसे करना है। एक स्टूडेंट ने ये असाइनमेंट बनाया है और अब मैं आपको इसमें खामियां बताऊंगा ताकि आप लोग अपने डिजाइन को बेहतर कर सकें। ठीक है, देखिए पहली बात तो ये कि ये मुझे वन कलर में नजर आ रहे, नहीं कि इसमें मुझे कलर नजर ही नहीं आ रहे। तो अगर डिजाइन में कलर ही नहीं होंगे तो इसका मतलब ये है कि किसी को अट्रैक्ट ही नहीं करेगा। इस ये अब मेरे सामने तो मुझे एक ही कलर नजर आ रहा है, पर्पल पर्पल कलर नजर आ रहा है और व्हाइट उसमें घुला मिला है। और इसका मतलब ये है कि अगर डिजाइन में कलर ही नहीं होंगे तो इसका मतलब क्या है कि अट्रैक्ट ही नहीं करेगा ना। तो अब हम कर क्या रहे हैं, जरा मैं इस पूरे डिजाइन में सबसे पहले तो इस डिजाइन का रीसाइज करूंगा। सबसे पहला काम ये करूंगा कि इसका साइज जो है वो फेसबुक पोस्ट के अकॉर्डिंग करूंगा। अब ये सारी पॉइंट्स जो मैं बताने लगा हूँ आप लोगों को, ये जो पॉइंट्स मैं बताने लगा हूँ ये पॉइंट्स आप नोट कीजिएगा कि कैसे आप लोग कहाँ कहाँ से करेक्शन कर सकते हैं। अच्छा, मेरी स्क्रीन सबको नजर आ रही है? बस ये कंफर्म कीजिएगा, और मेरी वॉइस सबको सुनाई दे रही है, ये कंफर्म कीजिएगा ताकि मैं स्टार्ट करूँ। फाइन। तो भाई सबसे पहले मैं इसको रिसाइज करने लगा हूँ, ये मेरे सामने जो आ रहा है, अगर आपने चेक करना है इस पोस्ट का साइज क्या, तो आप रिसाइज में जाएंगे। ये कह रहा है 17, विड्थ इसकी जो है वो 17 इंच है, हाइट इसकी जो है वो 11 इंच है। तो इंचेस की जरूरत नहीं है, मैं लेट्स सपोज यहाँ पर पिक्सल कर देता हूँ 180 बाय 180। मैं आमतौर पे कस्टम साइज ले रहा होता हूँ, मैं आप लोगों को आज साइज गाइड भी टाइम मिला तो बता दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा साइज गाइड कि किस चीज का साइज क्या होता है। 180 1080 पिक्सल का मैं एक साइज ले रहा हूँ, इसको मैं कर रहा हूँ कॉपी, ताकि जो इनका ओरिजिनल डिजाइन है वो खराब ना हो। हम इसको करेक्ट करते हैं आज की क्लास में। ठीक है, तो अभी ये सबसे पहले तो क्या हो गया, पिक्चर का साइज चेंज हो गया। अब मैं जरा कर देता हूँ इसको, पहले जो इन्होंने बैक में पिक्चर है वो ठीक लगाई है, सेम जो मैंने यूज की थी। अब मैं आप लोगों के सामने इसको करने लगा हूँ थोड़ा सा चेंज, इसका कलर कर देते हैं चेंज। देखें सिर्फ कलर चेंज करने से कितना फर्क पड़ा है, सिर्फ कलर चेंज करने से कितना फर्क पड़ा है। मोबाइल में साइज का ऑप्शन रीसाइज में ही होता है, इजीली मिल जाता है। तो मैंने अभी इसका कलर चेंज किया है तो मुझे काफी सारा फर्क पता लगा है। अब मैं लेट्स सपोज ये जो हेडिंग्स हैं इन पे काम करता हूँ। सबसे पहले इसको बोल्ड कर देते हैं। अब जैसे ये पर्पल कलर है ना, पर्पल कलर इतना उठ नहीं रहा, अगर मैं इसको लाल कर दूं, अच्छा मैंने आप लोगों को सबको क्लास में बताया था, देखें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अलाइनमेंट करनी पड़ती हैं। देखें ये चीज देखिएगा, ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ये देखिएगा, ये लाइन नजर आ रही है आपको? अब ये जो 100, ये जो है बेसिकली 100, ये एच है, जबकि ये वाला जो है ना ये बहुत पीछे है, ये देखें ये बहुत पीछे है। तो मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा आगे लेके आऊंगा। अब आगे लेके आने का तरीकाकार ये है कि मुझे इसका फाउंट चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे करूंगा देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, सिंपल। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि चीजों को क्या करें, अलाइन करें। इसे अलाइनमेंट कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, अलाइनमेंट। ये अलाइनमेंट कहलाती है, अलाइनमेंट क्या कहलाती है, अलाइनमेंट। इससे खूबसूरती पैदा होती है, इससे क्या पैदा होती है, खूबसूरती। ये बहुत जरूरी है, सिमेट्रिक होनी चाहिए चीजें। ओके रीमा, परेशान नहीं हूँ, अगर टाइम मिला तो मैं आपको बता दूंगा, पर मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मैं किसी के डिजाइन पर वर्क नहीं कर रहा तो परेशान नहीं होएगा, मैं सबको बता दूंगा।
बट क्योंकि क्लास में मैं किसी एक के डिजाइन पे वर्क कर सकता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में किसी और के डिजाइन पे कर लूंगा। तो हर क्लास में हम टाइम निकाल लिया करेंगे 5-10 मिनट कि आप लोगों के असाइनमेंट में ही करेक्शन करके आपको सिखा दिया जाए। तो ये एक भी बेस्ट तरीका कार है लर्न करने का, ठीक है, क्योंकि करेक्शन से ही आप लोग सीखेंगे ना, गलतियों से सीखता है इंसान। तो ये एक मैंने बता दिया। सिलेक्ट कैसे करना है, मल्टीपल सिलेक्शन ऐसे होगी, मैं शिफ्ट दबा के एक साथ डिफरेंट चीजों को सिलेक्ट कर सकता हूँ, शिफ्ट दबा के, ठीक है। याद रखिएगा चीजों को अगर इफेक्ट देंगे, इफेक्ट से खूबसूरती पैदा होती है। इफेक्ट इफेक्ट दे रहा हूँ मैं इसके पीछे, अगर मैं इसके पीछे व्हाइट कर दूं, ट्रांसपेरेंसी बढ़ा देता हूँ, ब्लैक करके देखता हूँ, व्हाइट ही सही था। अब ये देखें, अब जो इम्पोर्टेंट चीज है समझने के लिए वो ये है कि ये हेडिंग है मेन ना, ये हेडिंग है और ये सब हेडिंग्स हैं। तो मैं कभी भी सब हेडिंग और हेडिंग का फॉन्ट सेम नहीं रखूंगा। बाकी आप लोग जिन जिन असाइनमेंट बनाए हैं ये प्लीज ख्याल करिएगा कि डिजाइन में स्पेसिंग बहुत मैटर करती है। स्पेसिंग का मतलब ये है कि जो आपने डिजाइन बनाया है उसमें आपने टेक्स्ट ही नहीं भर देना, उसमें बाकी चीजें भी दिखनी चाहिए ना। तो अब मैं क्या करने लगा हूँ, इनको करने लगा हूँ छोटा, यानी कि अगर लेट्स सपोज इसका साइज जितना भी है इसको मैं छोटा कर रहा हूँ। ज्यादा छोटा हो गया, 20 पे ले जाता हूँ, 24 पे ले जाता हूँ। यानी कि लेट्स सपोज अगर मेन हेडिंग 42 है, इसका मतलब है 42 का आधा कितना होता है, 21। तो आप 22 कोशिश कीजिएगा जो मेन हेडिंग है उससे हाफ अगर आपका सब हेडिंग है तो वो ज्यादा खूबसूरत लगता है डिजाइन ना। 22 तक रख सकते हैं आप। तो आप जब बना रहे होंगे तो आपको आइडिया हो रहा होगा कि क्या खूबसूरत लग रहा है। अब लेट्स सपोज ये इतनी लंबी लंबी लेयर्स हैं, इसको मैं छोटा कर देता हूँ ताकि वो साथ साथ डिजाइन को नीट करते रहा करें ताकि आपको लेआउट सेट करने में मुश्किल ना हो। अब मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, यहाँ से पोजीशन में जाके इनको सेलेक्ट कर सकते हैं आप लोग। लेफ्ट अलाइन, यहाँ से इसके अलाइनमेंट चेंज करते हैं। समझ आ रही है आप लोगों को क्या हो रहा है? मैं तेजी में भाग तो नहीं रहा? गुड, ठीक है। अब इसके कलर चेंज किए जा सकते हैं, जैसे कि ऐसे में बैकग्राउंड ऐसा है ना, तो अब लेट्स सपोज मैं इसको येलो कर देता हूँ कलर इसका। कलर इसका थोड़ा चेंज किया जा सकता है। मुझे ना पूरे डिजाइन पे, नया डिजाइन बनाने में मुझे कम टाइम लगता है पर करेक्शन करने में ज्यादा टाइम लगता है, तो मैं भी करेक्शन कर रहा हूँ इनकी, और साथ साथ आप लोगों के सवालों के जवाब भी दे रहा हूँ। ग्रुपिंग कैसे करते हैं नगीन? ग्रुपिंग करना मुश्किल काम नहीं है, आपने इन सबको सिलेक्ट करना है। अब अगर आप मोबाइल यूज कर रही हैं तो मोबाइल में सबको सिलेक्ट करने के बाद आपके पास लेफ्ट क्लिक करने के बाद कंप्यूटर पे यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन होता है। ग्रुप करने से क्या होता है, ये एक ही जोड़ी बन गई है। जैसे इसको भी ग्रुप बना देते हैं। ग्रुप से आपका जो डिजाइन है, जो आपने ऑलरेडी काम कर लिया, वो खराब नहीं होगा, ठीक है। अब लेट सपोज मुझे यहाँ पर एलिमेंट्स लगाने हैं, तो मैं जाऊंगा यहाँ पर कोई एलिमेंट लगा देता हूँ, सर्कल, बुलेट ढूंढ लेता हूँ कोई। जो बैकग्राउंड है ना ये थोड़ा बहुत ज्यादा ही वो हो रहा है। सही है, ठीक है, यहाँ तक सही है।
अब मुझे बताएं कि कितना फर्क पड़ा है डिजाइन में। डिजाइन में कितना फर्क पड़ा है? मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ फाउंड शेयर कलर इसमें लेकर आया हूँ, फॉन्ट्स के जो साइज हैं उनको मैंने जो है उन पे काम किया है। तो आप डिजाइन में खूबसूरती सिर्फ क्या कर सकते हैं, कलर से और साइज से, फॉन्ट के साइज से बहुत मैटर करता है। लेट्स सपोज अगर आपने लेट्स सपोज ये बोल्ड रखा है, तो इसको आप बोल्ड नहीं करें ना, फिर इसको आप लाइट कर सकते हैं। बोल्ड ये होता है, ये बोल्ड है, ये अनबोल्ड है। आप अगर सब चीजों को बोल्ड करेंगे तो बहुत बुरा लगेगा। और मैंने आपको कहा था कि कोशिश करें पूरे डिजाइन में फॉन्ट स्टाइल जो यूज कर रहे हैं, ये फॉन्ट ये एक ही यूज करें। किसी ने क्या किया हुआ है, यहाँ पर कोई फॉन्ट रखा हुआ है, ऊपर कोई फॉन्ट रखा हुआ है, इससे भी डिजाइन में खूबसूरती नहीं आती। डिजाइन में खूबसूरती अभी कैसे आएगी, जब आप फॉन्ट कम से कम और कलर कम से कम यूज करेंगे। अब जैसे ये बुरा लग रहा है ना, तो मैं क्या करूंगा, इधर शेप लगा देता हूँ। शेप शेप में जाके यहाँ से, आमतौर पे जब शेप लेनी हो ना, तो आप लोग ऐसी शेप लिया करेंगे जो बटन की तरह होती है, बटन लुक लाइक बटन, बटन शेप्स अच्छी होती हैं। तो आपके सामने फर्क नजर आ गया आप लोगों को, कैसे डिजाइन में आप लोग खूबसूरती पैदा कर सकते हैं। तो आप लोगों ने जो ख्याल करना है वो किसका ख्याल करना है, फॉन्ट्स का ख्याल करना है, कब फॉन्ट कैसे यूज करना है। अब देखें, जो चीज हाईलाइट करनी है वो है 5000, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 5000 को इसमें से अलग कर रहा हूँ। 5000 को करेंगे बोल्ड। अब बोल्ड के लिए बोल्ड वाला फॉन्ट यूज करना पड़ेगा। बोल्ड कर देता हूँ इसको, कलर इसका चेंज कर देता हूँ, क्योंकि इसको प्रोमिनेंट करना है ना फीस को। और ये पर मंथ है, ये थोड़ा स्टाइलिश कर देता हूँ, इसको ऊपर नीचे कर देता हूँ इस तरह से। इसकी थोड़ी स्पेसिंग कम कर देता हूँ। समझ आ रही है? गुड। बटन कुछ भी नहीं था, ये तो मैंने शेप ली थी यहाँ से, ये शेप है, एलिमेंट से शेप ली थी। इसको आप छोटा करके इस तरह से आप ड्रैग कर सकते हैं, ये एक बटन की तरह बन जाता है। दिस इज नथिंग। फिर आपने स्क्वायर ले लेना है, यहाँ से स्क्वायर लेके आखिर में आप फुटर अपना बना लें एड्रेस के लिए, कॉल टू एक्शन के लिए, ये यहाँ पर आ जाएगा। अब ये इसने जो भाई साहब ने मेरी पिक्चर जो है ना वो पीछे लेकर गया हुआ है, तो ये मेरी पिक्चर को मैं आगे ले आता हूँ, इसको पिक्चर को आगे ले आता हूँ। ये यहाँ लगा दो। मेरी पिक्चर हटा देता हूँ मैं फिलहाल, कोई और पिक्चर यूज कर लेते हैं। तो आप लोगों को आइडिया होगा किस तरीके से आप बेहतर डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ गेम है तो गेम किसका है, कलर्स का, फॉन्ट्स का, साइज का। अगर आप बेस्ट फॉन्ट्स यूज करेंगे, बेस्ट साइज यूज करेंगे, तो आप अपने डिजाइन को बेहतर कर सकते हैं। क्या आप लोगों को समझ आता है ये? डन है। अब इसको कंप्लीट किया जा सकता है, यहाँ पे नंबर आ जाएगा, यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, सिंपल है। तो मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं पहले वाला डिजाइन और अब वाले डिजाइन में कितना फर्क है,
एक मिनट रुकिएगा, ये देखें कितना फर्क है, फर्क है ना, फर्क है, देखें जमीन आसमान का फर्क है। यस, शेप, कोई भी पिक्चर के पीछे कोई भी शेप लगा सकते हैं आप। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को कुछ और करेक्शन बताना चाहूंगा। तो आप लोगों ने मुझे काफी सारे असाइनमेंट भेजे हैं, मैं तो कुछ की करेक्शन बता देता हूँ मैं। सर पिक में बैकग्राउंड, पिक में मेन बैकग्राउंड कलर कैसे अपलोड करें। मेरा माइक, आप माइक ओपन करके मुझे सवाल पूछें, आप क्या सवाल कर रही हैं, मैं आपका सवाल नहीं समझा। सर आपकी पिक में जो बैकग्राउंड में कलर आ रहा है, अगर उसको चेंज करना हो तो क्या करना पड़ेगा? पिक में बैकग्राउंड कलर, जी जी। ये कह रही हैं, ये पीछे ये जो हिला रहा हूँ मैं, मूव कर रहा हूँ। नहीं नहीं सर, आपकी जो पिक्चर थी उसमें बैकग्राउंड में जो कलर है वो चेंज करना हो तो कैसे करेंगे? अच्छा, मेरी पिक्चर के बैकग्राउंड में कलर, जी जी। मेरी पिक्चर के बैकग्राउंड में कलर, तो वो तो मैंने, बैकग्राउंड ही ऐसा है ना, मतलब लेट्स सपोज मेरी पिक्चर में येलो बैकग्राउंड आ रहा है, वो कह रही हैं आप। सर आपकी व्हाट्सएप पे जो पिक्चर लगी हुई है उसमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो वो कैसे करेंगे? वो सिंपल आप इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे लेट्स सपोज आपको भी पिक्चर है ना, जैसे लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे ये एक फोटो एग्जांपल है, ठीक है। जी ठीक है, अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पर जो है वो बैकग्राउंड कलर यहीं पर ले लेता हूँ, येलो। मैंने तो इसी तरह से किया था कैनवा पे, येलो, ये बैकग्राउंड कलर लिया। समझ आ रही है? इस तरह से आप अपनी पिक्चर पे बैकग्राउंड कलर चेंज करके उसको सेव कर लें। जी सर, समझ आती। ठीक है, इसको अब सेव कर लेंगे ना, अब सेव करने के बाद अब लेट्स सपोज मैं दोबारा इसको मैं लेकर आऊंगा कैनवा में, मैं आपको सामने करके भी ये मैंने सेव किया इसको, ये मैं आपके सामने दोबारा लेकर आता हूँ। देखिए मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ दोबारा कैनवा पे। अब देखिए जब मैंने अपलोड किया तो इसका बैकग्राउंड कलर क्या आ रहा है, जी येलो आ रहा है। समझ आ रही है? जी जी। क्योंकि अब मैंने इसका कलर येलो कर दिया था, मैं इसको किसी फ्रेम में भी डालूंगा ना तो वो कलर येलो ही आएगा। सही सर। देखिए अब इसका कलर येलो आ रहा है, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड ऑलरेडी बना दिया था उसका। क्लियर है? तो ये एक नई चीज सीख लिया आप लोगों ने। जी जी। डन है, गुड। ठीक है, अभी अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है अभी जब हम तो आप लोग पूछ सकते हैं, ताकि हम उन क्वेश्चंस को क्लियर कर लें। देन उसके बाद आगे थोड़ा जो मैं करवाना चाहता हूँ वो करवाते हैं। आप लोगों के सवाल हैं तो प्लीज सवाल कर सकते हैं आप लोग। सर मुझे एक बात पूछने की। जी 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 सर, मैं आसमा बात कर रही हूँ। जी जी आसमा। ये आपने जो इनका मेजरमेंट का वो स्केल आया था ना, वो कहाँ से आया था? वो जो आपने अलाइनमेंट के लिए मेजरमेंट के लिए स्केल लगाया था ना, इसमें चेक करने के लिए, वो किस तरफ से लिया था आपने? वो बता ये कह रही हैं, ये कह रही हैं जी, वो स्केल आया था आपने, हाँ जी ये चीज जी जी। मैं आप वो लोगों को स्केल से आपने, लाइट शॉट बताया था कल के दिन पर। जी जी ये वही तो है लाइट शॉट। इससे मैं क्या कर सकता हूँ, इससे मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। लाइट शॉट बताया था, एक फ्रॉम एक्सटेंशन होता है। जी। तो ये हम जब काम कर रहे होते हैं, जब भी हम इसको ओपन करके काम कर सकते हैं? हाँ हाँ, कैन सिर्फ इससे आप मेजरमेंट ले सकते हैं। उसके बाद ये कैंसिल का बटन है, इस पे कैंसिल कर दें तो वो हट जाएगा सामने से, आपका डिजाइन खराब नहीं होगा। चलें ठीक। आप वैसे इसके अंदर भी तो एक रोलर वगैरह का इसके ऑप्शन होता है ना, रूलर इसके ऑप्शन कैनवा के अंदर? इसमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, इसमें मेरे ख्याल से नहीं है। अच्छा, मैं तो ज्यादातर इस सही लाइट है। शॉट की हेल्प ले रहा होता हूँ, अगर मुझे चेक करना है अलाइनमेंट वगैरह तो मैं इसे चेक करता हूँ सही आ रही है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बताएगा आपको।
कोई भी चीज चेक करनी है आप इससे चेक कर सकते हैं। जी डन है? जी ठीक है, थैंक यू। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैं नगीन बात कर रही हूँ। मैंने कल गूगल एक्सटेंशन खोली थी पर वो नहीं ओपन हो रही थी। क्या प्रॉब्लम आ रही थी? वो कह रहे थे कि नो फाउंड तीनों की बारी उन्होंने यही कहा है। मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा तो मैं बेस्ट गाइड कर पाऊंगा क्या प्रॉब्लम आ रहा है। नो प्रॉब्लम। चलें ठीक है, ओके। ठीक है, परेशान नहीं हूँ। ये जापान कौन है? लैपटॉप पे स्क्रीनशॉट कहाँ सेव होगा? डाउनलोड के ऑप्शन में सेव होता है स्क्रीनशॉट। अगर आप ये लाइट शॉट यूज कर रहे हैं तो उसका डाउनलोड के अंदर सेव होता है। ओके, ठीक है, हम आगे देखते हैं। आप लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर शो हो रही है? अब मैं आप लोगों को कुछ करेक्शन बताने लगा हूँ। जैसे कि ये किसी ने डिजाइन बनाया हुआ है, स्टूडेंट ने, तो मुझे नहीं पता आप किसका है, मैंने तो ये डाउनलोड किया हुआ है। मैं आपको करेक्शन बताने लगा हूँ कि हम कहाँ कहाँ चीजों को बेस्ट कर सकते हैं। देखिएगा, यहाँ पर अलाइनमेंट का इशू है। ये देखें, ये अलाइनमेंट का इशू है। यहाँ पर अलाइनमेंट ये इधर होना चाहिए था। ये जो अर्न है, ये वाला जो हिस्सा है, ये बहुत ज्यादा बाहर निकला हुआ है। ठीक है, तो इसको हम सही कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फॉन्ट जो ये 6 मंथ्स 3 डेज इन अ वीक 2 आवर्स डेली, इनको थोड़ा और छोटा किया जा सकता है। क्योंकि देखें, लेट्स सपोज अगर ये इन्होंने फॉन्ट यूज किया है और ये फॉन्ट यूज किया है, तो ज्यादा इतना मतलब थोड़ा छोटा होना चाहिए था जहां तक मैं समझता हूँ। और फिर अगर आप लोग ये देखें, मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? ठीक है, इसके अलावा जो है वो बेसिकली अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे कि ये फॉन्ट देखें, ये फॉन्ट देखें, ये होते हैं सेरिफ और सैंस सेरिफ। यानी कि इस फॉन्ट में और इस फॉन्ट में फर्क क्या है। लेट्स सपोज अगर मैं लिख रहा हूँ एम, ये एक एम है। इसके अलावा इधर नीचे कॉर्नर पर ऐसे फॉन्ट जिनके कॉर्नर पर एजेस होते हैं उसे हम कहते हैं सेरिफ फॉन्ट। सेरिफ क्या होते हैं? सेरिफ में कॉर्नर पर एजेस होते हैं। इस तरीके से कॉर्नर पर एजेस होते हैं। जो सेंस सेरिफ फॉन्ट होते हैं उनमें एजेस नहीं होते। इस तरह ये लर्न टू अर्न लिखा हुआ है, इसके कॉर्नर नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को कैनवा पर लेके जाके, मेरी बात समझिएगा। ये कैनवा, ये कैनवा खुला है आपके सामने। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे फॉन्ट पे लेके जा रहा हूँ टेक्स्ट में और लिख रहा हूँ सेरिफ। सेरिफ देखिए, अब ये सारे वो फॉन्ट्स हैं जिसके कॉर्नर्स हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे सेरिफ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। एक मिनट, डिजाइन, आप क्या इसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि क्या फॉन्ट में क्या चेंजेस हो रही है? कॉर्नर पर देखें, कॉर्नर पर आप लोगों को दिख रहा है ये सेरिफ में कि कॉर्नर पर एजेस होते हैं फॉन्ट के। क्या होते हैं? एजेस। जो सेरिफ फॉन्ट्स होते हैं, ये फॉन्ट की टाइप्स होती हैं बेसिकली। ठीक है, ये देखिएगा, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो अंडरस्टैंड करें, सेरिफ फॉन्ट क्या होते हैं।
ये देखें, ये एजेस होते हैं, ये एजेस। और जो दूसरे फॉन्ट्स होते हैं ये वाले, इनके एजेस नहीं है। ये देखें, इसका एज नहीं है, ये एज नहीं है, सिंपल है, ये सिंपल फॉन्ट है। इसे कहते हैं सैंस सेरिफ फॉन्ट्स। तो आमतौर पे जो आप ब्रोशर डिजाइन करते हैं उसमें टेक्स्ट इतना ज्यादा नहीं होता। सैंस सेरिफ फॉन्ट वहां यूज होते हैं ज्यादातर ब्रोशर वगैरह में आप यूज कर सकते हैं। और जो सेरिफ फॉन्ट्स होते हैं वहां यूज किए जाते हैं जो टेक्स्ट होता है, बुक्स होती हैं, न्यूज़पेपर होते हैं। तो आप लोगों को अगर अगर ब्रोशर डिजाइन करना है तो ब्रोशर के लिए ज्यादातर सेरिफ फॉन्ट यूज होता है, सेरिफ, सॉरी सैंस सेरिफ। सैन का मतलब होता है मना, ना। ये सारे सैंस सेरिफ फॉन्ट होते हैं जिनके एजेस नहीं होते। लाइक मैं जो यूज करता हूँ, ज्यादातर यूज करता हूँ मॉन्ट। ये मुझे अच्छा लगता है, आप लोग और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर मैं आप लोगों को फोन के बारे में बताऊं कि फोन आप कहाँ से देख सकते हैं, सर कौन कौन से फोन अच्छे हैं, तो भाई कैनवा पे जाओ। कैनवा पे मैं आपको बताता हूँ। ये आपके पास आना canva.com/colors, इसी के आखिर में जाएं, यहाँ पर आ रहा है फॉन्ट पेयरिंग। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो आपको पूरी गाइड दे देगा कि यार आपके पास फॉन्ट की गाइड क्या है। सबसे पहले तो उसने बताया कि यार फॉन्ट होते कौन कौन से हैं। पहले कह रहा है सेरिफ फॉन्ट होते हैं, सैंस सेरिफ फॉन्ट होते हैं, स्क्रिप्ट होते हैं। स्क्रिप्ट का मतलब जो मॉडर्न फॉन्ट होते हैं, आपको कोई डिजाइन ऐसा है जो कि किसी ब्यूटी से रिलेटेड है, कोई फूड का है, तो आप स्क्रिप्ट फॉन्ट यूज कर सकते हैं। फिर स्लैब सेरिफ है, अलाइनमेंट है, हायरार्की, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉन्ट है। टोटल कह रहा है 30 फॉन्ट्स के कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक है, अब जरा हम एक्सप्लोर करते हैं। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है। मैंने आज फोकस इसी चीजों पे किया है आज की क्लास में। ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है, 57 पॉइंट। अगर हेडिंग इतनी बड़ी है तो उसकी सब हेडिंग का साइज देखो कितना है। 57 का आधा कितना होता है, 27। इसका मतलब हेडिंग से कम आधा साइज होना चाहिए। ये मैं जो इससे पहले समझा रहा था, मैं अपनी मर्जी से नहीं बता रहा था, ये रूल्स बोलते हैं। रूल्स को समझो। हेडिंग बड़ी होती है तो उसका जो सब हेडिंग होती है वो उसकी 50% पर होती है। और जो उसका बॉडी टेक्स्ट होता है, मैंने आप लोगों को बताया था, हेडिंग होती है, सब हेडिंग होती है, फिर बॉडी टेक्स्ट होता है। जो बॉडी होती है वो सब हेडिंग का 50% होता है। तो ये जो है, ये अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की बनेगी, तभी जाकर आप लोग एक अच्छा डिजाइन क्रिएट कर पाएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग बोर हो रहे होगे, पर बोर होना जरूरी है आज की क्लास में, क्योंकि ये रूल्स हैं। रूल्स हमेशा बोरिंग ही होते हैं, पर उन रूल्स पर पूरी जिंदगी बेस करती है। तो आपकी जो ग्राफिक डिजाइनिंग की जो जिंदगी है, जो बिल्डिंग है, इमारत है, वो इन रूल्स पर, ये सरिये हैं जो मैं आपके अंदर घुसेर रहा हूँ। अगर घुस जाएंगे तो आसानी हो जाएगी आप लोगों के लिए। असल में वो क्लास ज्यादा बोरिंग होती है, इसमें ज्यादा बंदा बोलता है, तो मैं आज बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ ना, इस वजह से मुझे बोरिंग लग रहा है। अच्छा भाई, तो ये मैंने आप लोगों को, ये कौन सा पेज खोला हुआ है, मैं आप लोगों को इसका लिंक शेयर कर दूंगा। अच्छा, मैं आप लोगों को इन सब चीजों के लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग मुझे मैसेज कर दिएगा ग्रुप में कि सर वो लिंक शेयर कर दें जो जो आप चीजें पढ़ा रहे थे आज। तो ये सारी चीजें, ये स्टडी मटेरियल है, ये आप लोगों को थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा, इन चीजों को देखना पड़ेगा कि ये सारी बेसिक्स होती हैं किसी भी डिजाइन की। आप लोग डिजाइन बना लोगे, पर अगर आपको बेसिक नहीं पता होंगी तो आप लोगों को वो उस तरह से इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाओगे। इम्पैक्ट कि कोई बोले यार वाओ, जिस तरह से मैं डिजाइन बनाता हूँ तो आप लोगों को अच्छा लगता है, बताओ मेरा डिजाइन अच्छा लगता है? यस। उसकी वजह ये है कि मेरा 3-4 साल का एक्सपीरियंस है। वो 3-4 साल मैंने इसी तरह से सीखा है, डिफरेंट यूट्यूब से सीखा है। अगर आप लोगों को अगर अच्छा डिजाइनिंग का शौक है तो आप इमरान अली दीना, यूट्यूब पे चैनल है इमरान अली दीना का, GFX मेंटोर के नाम से, वो बहुत जबरदस्त सिखाते हैं। मैंने उनसे सीखा हुआ है ग्राफिक डिजाइनिंग। इसके अलावा मैंने ऑफिस में भी प्रैक्टिकल कर करके बहुत सीखा हुआ है। तो मुझे बुक डिजाइनिंग का काम आता है, शौक है बहुत ज्यादा। मैं पूरी पूरी बुक्स डिजाइन कर लेता हूँ। तो इस तरह से प्रैक्टिस कर करके ही हर चीज परफेक्ट होती है। तो इसको आगे देखते हैं जरा, ये क्या कह रहा है जरा। अगले देखें, अब ये फॉन्ट्स यूज कर रहा है यहाँ पर ना,
ये ऊपर इसने फोन का नाम लिखा हुआ है जूलियस सेंस 1, ये इस तरह से फोन दिखता है। तो अगर आप लोग इस गाइड को पूरे को रिव्यू कर लोगे ना तो आपको हर फोन्ट्स का पता चल जाएगा कौन सा फोन कैसा दिखता है। ये गाइड बड़े मजे की है, मैंने इसको पूरा स्टडी किया हुआ। देखें मेन हेडिंग है, इसको देखिएगा जरा, मेन हेडिंग 62 है और जो सब हेडिंग है वो 24 है। 62 का आधा वैसे 30 होता है, पर आप जो है वो इसको आधा भी रख सकते हो सब हेडिंग को और आधे से थोड़ा कम भी रख सकते हो, अच्छा लगता है स्टाइल। और जो आपका सब हेडिंग के बाद होता है बॉडी टेक्स्ट, बॉडी टेक्स्ट का साइज सब हेडिंग से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने डिजाइन को बेहतर कर सकते हो। उसके बाद इन्होंने डिटेल में बताया हुआ चीजों के बारे में। ये एक सीवी बनाई हुई है, सीवी में बताया हुआ फोन कैसे यूज करते हैं। देखें जो बॉडी टेक्स्ट होता है, बॉडी टेक्स्ट आमतौर पे बोल्ड नहीं होता, ये बोल्ड नहीं है। और जो सब हेडिंग है, सब हेडिंग और हेडिंग क्या होती है, बोल्ड होती है। क्या होती है, बोल्ड। मैंने आप लोगों को बताया था ना बोल्ड कैसे करते हैं टेक्स्ट को। हेडिंग और सब हेडिंग को क्या रखना पड़ता है, बोल्ड। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने डिजाइन बनाए हैं उसमें जो बॉडी टेक्स्ट है, बॉडी टेक्स्ट को भी बोल्ड किया हुआ है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बॉडी टेक्स्ट जो होता है उसको बोल्ड नहीं रखते क्योंकि वो रनिंग टेक्स्ट है, रनिंग टेक्स्ट भी कहते हैं उसको। अगर हर चीज बोल्ड कर दोगे तो वो अजीब सा टेस्ट लगेगा, अजीब सी चीज आएगी। आगे देखते हैं जरा इसमें कुछ। ये भी एक फॉन्ट अच्छा है, आर्कीवो ब्लैक, इसका 73 है। तो ये डिफरेंट स्टाइल बता रहा है कि अगर आप इस तरीके से डिजाइन कर रहे हो तो 70, डिपेंड करता है कि आप क्या चीज डिजाइन कर रहे हो, ब्रोशर डिजाइन कर रहे हो, कोई टेक्स्ट डिजाइन कर रहे हो। ये कौन सा फॉन्ट है, कौन बताएगा ये कौन सा फॉन्ट है, सेरिफ सेंस सेरिफ? अभी तो आप लोगों को याद भी नहीं हुआ होगा सेरिफ और सेंस सेरिफ होता क्या है। सर सेंस सेरिफ है ये। नहीं, सेरिफ है। सेरिफ और सेंस सेरिफ क्या होता है इसको ऐसे समझिए। सेंस सेरिफ का मतलब होता है जिसमें लाइन नहीं होती। ये लाइन है, ये क्या है, लाइन, ये लाइंस हैं। मैंने बताया कॉर्नर लाइन। सेन का मतलब होता है ना, सेन का मतलब क्या है, ना, जिसमें लाइन नहीं है, नो लाइन, नहीं। और सेरिफ जिसमें लाइंस होती हैं, ठीक है, कॉर्नर लाइंस। इस तरह से आप समझ सकते हैं, राइट। गुड। तो ये देखें, ये सेरिफ फॉन्ट है। तो ये इस गाइड को आप एक्सप्लोर कीजिएगा क्योंकि एक बहुत बड़ी गाइड है। अगर मैं इसको पूरा पढ़ाने लग गया आप लोगों को तो आप लोग वैसे ही वाकई बोर हो जाओगे। तो ये आपको डिफरेंट फॉन्ट यूज करके बताया हुआ है कि किस तरह से फॉन्ट का लुक आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये आप लोग इसको एक्सप्लोर कीजिएगा, अलग अलग फॉन्ट है, ये कॉपर है, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। अच्छा आपको डिजाइन यूज करना है तो आप यहाँ से फॉन्ट, आपको आइडिया हो जाएगा, अच्छा यार ये इस तरह से लग रहा है फॉन्ट। इन्होंने फॉन्ट बताए हुए, देखिए फॉन्ट बताया हुआ है, उसके बाद उस फॉन्ट को यूज करके बताया हुआ। जैसे ये देखें, ये प्ले फेयर फॉन्ट है, उसको फिर यूज किया हुआ डिजाइन के अंदर। इसी तरह ये नॉर्वेस्टर फॉन्ट है, फिर उसको यूज किया हुआ डिजाइन के अंदर। तो मेरी बात समझ आ रही है इसका, इस गाइड का क्या फायदा है। इस गाइड का फायदा ये है कि कैनवा ने आपको फॉन्ट बताए हुए हैं और उसको डिजाइन में यूज करके बताया हुआ है। सोर्स सेरिफ फॉन्ट है, इसको यूज करके बताया हुआ है कि किस डिजाइन को कहाँ यूज कर सकते हैं। क्लियर, गुड गुड गुड। ये एक फॉन्ट है येलो वेटल, और अब इसको यूज किया होगा नीचे देखो, बाइक फॉर लाइफ। तो लाइफ स्टाइल है, कोई मॉडर्न चीज है तो उसमें इस तरह के फॉन्ट अच्छे लगते हैं। कोई किताब है तो उसमें पुराने फॉन्ट अच्छे लगते हैं। जैसे ये रेलवे हैवी है, इसको इन्होंने यहाँ यूज किया हुआ, पेंटिंग एक्रेलिक। ये सिंजल फॉन्ट है, इसको इन्होंने इस तरह से यूज किया हुआ है। तो फॉन्ट यूज कैसे करना है, कहाँ यूज कर सकते हो, आप लोग देख सकते हैं, आइडियाज हो जाएंगे आपको। आज की क्लास में मैंने जो आप लोगों को चीजें कवर करवानी थी, मेरा आज का एजेंडा था कि मैंने आप लोगों को इंस्पिरेशन वेबसाइट्स के बारे में बताना था, कलर थ्योरी के बारे में बताना था, और फॉन्ट के हवाले से मैंने आप लोगों को बताना था। तो ये मैं आप लोगों को, ये आप लोगों की ग्रुप में शेयर भी कर देता हूँ, ये सारी आज क्लास का। बाकी अब आप लोगों के जिन जिन के क्वेश्चंस हैं वो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ताकि हम उनके क्वेश्चंस को क्लियर कर दें, ठीक है।
आज का जो मेरा एजेंडा था वो मैं खत्म कर चुका हूँ। अब आप लोगों के क्वेश्चंस ले सकता हूँ मैं आप लोगों के, ठीक है। जी बिलाल, सवाल पूछिए। सर ये जो है फ़ॉन्ट के जो है, ये फ़ॉन्ट जो वाला जो ऑप्शन आपने दिखाया, तो ये मोबाइल में भी ऐसे ही दिखाएगा कि नहीं? हाँ बिलाल, देखो आप मोबाइल पे क्रोम यूज करोगे ना, क्रोम, गूगल को। ऐप प्ले स्टोर ऐप पे नहीं दिखाएगा, क्रोम से देखना होगा। नहीं ना, गूगल क्रोम, ये मैं गूगल क्रोम में गूगल सर्च कर रहा था ना, गूगल क्रोम पे जाओ। मैंने आपको लिंक शेयर वहाँ किया, लिंक पे क्लिक, मेरी बात सुनो पहले, मैंने आपको लिंक शेयर किया, उस लिंक पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली जिस पेज पे मैं था वो ऑटोमेटिक खुल जाएगा, परेशान मत होइएगा। यही पूछना था। जी और किसी का सवाल है? आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी आप लोग काम क्लास में सीखते हैं ना, कोशिश कीजिए उसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको आइडिया होगा कि आप लोगों को चीजें समझ आ रही हैं नहीं आ रही। क्योंकि जब तक आप करेंगे नहीं प्रैक्टिस, क्योंकि चैलेंज ही आते हैं ना वो सारे बच्चों को कि सर हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, तो प्रॉब्लम्स तो होंगी जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे। प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाएंगी। आज की क्लास का फीडबैक भी दीजिएगा, आज की क्लास कैसी रही, ताकि हम इसको मजीद बेहतर बना सकें। बाकी आप लोग सवाल किया करें, सवाल करके आपकी जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाती है। अगर कोई कंफ्यूजन आप लोगों को है, अगर ऑल गुड है तो अच्छी बात है, जबरदस्त। अच्छा, मैं ना पढ़ाता हूँ ना सर अक्सर ऑनलाइन सर मैंने बगैर बगैर लिंक के ही ढूंढ लिया, वो उसमें था, एजुकेशन में था, क्या, जबरदस्त, फाउंड का। बिल्कुल। कैनवा की जो है वो होम पेज पे जाएंगे ना तो बहुत सारी चीजें रिसोर्सेज दी हमें। अच्छा, मैं ये कहने लगा था कि मेरे टीचर हमें कहते थे, हम लोग ना टीचर से सवाल नहीं करते थे, वो कहते थे कि सवाल ना करने की दो वजूहत हो सकती हैं, या तो सब कुछ समझ आ रहा है या कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो मैं क्या समझूं, आप लोगों को सब कुछ समझ आ रहा है या कुछ भी समझ नहीं आ रहा? सर आ रहा है समझ में। थैंक यू। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के जो कुलीग हैं, फ्रेंड्स हैं, वो जब ग्रुप में अपना काम शेयर करते हैं तो आप लोग इस काम को देख के फीडबैक दिया करें सारे। समटाइम अगर मैं बिजी होता हूँ तो आप लोग भी फीडबैक दे सकते हैं एक दूसरे को, क्योंकि हर बंदा एक डिफरेंट एंगल से फीडबैक देता है ना। तो जब मैं फ्री होता हूँ तो मैं भी फीडबैक देता हूँ, पर आप लोग भी फीडबैक दिया करें ताकि बेहतरी आए। सर थैंक मैंने अटेंडेंस का वो डाल दिया है पूल, इसमें किसी ने कल भी 8 अटेंडेंस थी, आज देखना जिसको डालनी है तो डाल। सही। मैं अलाइनमेंट के लिए यूज करता हूँ लाइट शॉट। मैंने आप लोगों को बताया था ना, क्रोम एक्सटेंशन, क्रोम एक्सटेंशन से हेल्प लेता हूँ। मैंने आप लोगों को क्रोम एक्सटेंशन सिखाया इसलिए था ताकि मैंने आपको बताया था कि कब कब क्या चीज आपको जरूरत पड़ती है, तो ये चीजें मैं यूज करता हूँ तो मैंने आप लोगों को भी सिखाई है। लाइट शॉट, ये लाइट शॉट क्रोम एक्सटेंशन है, मेरी प्रीवियस वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है।
नहीं रीमा, क्रोम एक्सटेंशन मोबाइल पे यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये लैपटॉप का फंक्शन है। मोबाइल पे मल्टीटास्किंग नहीं हो पाती ना, लिमिटेड है मल्टीटास्किंग। लैपटॉप पे मल्टीटास्किंग ज्यादा कर सकते हैं। ओके फाइन, हमारे पास अभी 20 मिनट हैं, तो मैं आप लोगों के कुछ असाइनमेंट्स हैं उन्हीं को आप लोगों को जरा गलतियां बता देता हूँ, क्योंकि अभी मजीद कुछ नहीं पढ़ा रहा मैं, क्योंकि जो मेरा आज का प्लान था वो मैंने कवर करवा दिया। जी साइमा, कोई क्वेश्चन है आपका? जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी एक्सटेंशन जो आपने बताई थी ना कि जैसे हम करेंगे उसको पिन करेंगे ना, वो एक्सटेंशन बन रही थी और ना पिन हो रही थी। वो शायद वो कोई कैनवा प्रो वाला वर्जन वाला तो नहीं कोई इश्यू? क्रोम एक्सटेंशन का कैनवा से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है ना। तो वो बन नहीं रही थी एक्चुअली मेरी। नहीं, प्रॉब्लम क्या आ रहा है? प्रॉब्लम बताए ना, प्रॉब्लम मुझे बताएं तो। प्रॉब्लम का ये होता है समटाइम आपको किसी चीज को एक्सप्लेन करना नहीं आता, तो फिर आप मुझे इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दें, सर ये चीज ये इशू आ रहा है, तो मैं फिर गाइड कर सकता हूँ। चले, मैं फिर सुबह दोबारा करके ना उसको एक्सटेंशन बना के, अगर बन गई ठीक है, नहीं बनी तो मैं आपको कोई उसकी मसला लाइव रिकॉर्डिंग करके सेंड कर। थैंक यू। मानूर जी, ये जापान कौन है? ये सवाल पूछें, क्या सवाल पूछना है आपने? अच्छा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली अपने नेम रीनेम कर दिया करें, क्योंकि मुझे नहीं पता चलता जापान कौन है, या अगर किसी का मोबाइल का नाम लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि अटेंडेंस मैंने मार्क करनी होती है ना, तो फिर मुझे प्रॉब्लम होती है। सादिम क्वेश्चन कीजिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सादिम कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? कैसी जा रही है आपकी क्लास? सर क्लास सर अल्हम्दुलिल्लाह सर अभी तक अच्छी जा रही है। प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? जी सर, ये था उसके अंदर वो सर कलर का इशू आ रहा है बस फिलहाल अभी जो। क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल ये था कि सर इसमें कलर ग्रेडिंग कैसे करते हैं, जैसे इसमें ग्रेडियंट कैसे बनाते हैं? कैनवा में डायरेक्ट ग्रेडिंग नहीं बना सकते, पर हम ग्रेडियंट के कलर इस तरीके से यूज कर सकते हैं। लाइक अगर फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड में यूज कर सकते हैं ग्रेडियंट। इसमें देखें कहीं कहीं लिमिटेशंस हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ग्रेडियंट यूज कैसे कर सकते हैं, हम वो देख लेते हैं। एक मिनट, एक मिनट, मैं कैनवा खोल। फॉर एग्जांपल ये कैनवा है। अब मैं ग्रेडियंट इस तरह से यूज कर सकता हूँ, लाइक बैकग्राउंड मैंने अगर सर्च करना है, एलिमेंट में जाके येलो ग्रेडियंट बैकग्राउंड, तो मैं डायरेक्टली सर्च कर सकता हूँ। मुझे ग्रेडियंट बनाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर सादिम, मुझे यहाँ पर जी बनाने की जरूरत नहीं है। मैं ऑलरेडी एलिमेंट में से देख सकता हूँ कि मेरे पास बने बनाए ग्रेडियंट होंगे। उन्हीं से ग्रेडियंट क्या होता है, जिसमें कलर, अगर किसी का सवाल हो ग्रेडियंट होता क्या है, ग्रेडियंट क्या होता है कि जिसमें इफेक्ट्स होते हैं कलर के, लाइक डार्क से लाइट कलर या टू कलर आप यूज करना चाहते हैं, ऑलरेडी बने बनाए ग्रेडियंट्स हैं, आप उनमें से यूज कर लें। ये एक ओके सर, ये कर सकते हैं कि मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इलस्ट्रेटर फोटोशॉप में बनाने पड़ते हैं, टाइम लगता है। यहाँ बने बनाए मिल जाएंगे। आप इसको लिख दो येलो एंड ब्लू ग्रेडियंट। और मजे की बात बताऊं, देखें इसमें आपके पास ऑप्शन भी आ रहा है। देखें यहाँ पे आप ग्रेडियंट बना भी सकते हैं। ये देखिए ऊपर ये व्हाइट है ना, इसको व्हाइट को आप ब्लू कर दो, तो समहाउ आप यहाँ पर काफी हद तक कस्टमाइज कर सकते हैं। इस येलो को चेंज करके आप रेड कर दो, तो ग्रेडियंट बन सकता है। ऐसा नहीं बन सकता। समझ आ रही है? जी सर। तो ये एक ऑप्शन है आपके पास। आप कोई भी कलर लगाओ यहाँ पे ग्रेडियंट का, और फिर उसका जो कलर है वो चेंज कर दो। ठीक है सर। डन है? और सर मेरा एक और क्वेश्चन था। जी जी, पूछे आपने सर एक इमेज सर ऐड की थी, उसको आपने उसकी डायरेक्शन चेंज की थी,
तो सर वो उसकी डायरेक्शन कैसे चेंज करते हैं? क्या सवाल है, जबरदस्त। ये देखें भाई, एक पिक्चर ऐड करते हैं हम यहाँ पर। पिक्चर ढूंढनी पड़ेगी, 1 मिनट रुको जरा। एक मिनट जरा, मैं इसको इसमें जो फाइल खुली हुई है ना, ये खुली हुई है इमेज की। एक मिनट दीजिएगा। जी सर। स्क्रीन शो हो रही है मेरी? नो सर। जी सर, आप बताइए। हो गई शो। अब लेट्स सपोज ये मेरा कैमरा है, मैं अपलोड में गया, कोई भी पिक्चर यूज करनी है, तो लेट्स सपोज मेरे पास ये पिक्चर है। देखिए यहाँ पर मेरे पास, आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर के ऑप्शन आ जाएंगे। पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना है, पिक्चर को एनिमेट करना है। एनिमेशन क्या होती है, पिक्चर देखें ये इस तरह से, ये मैं आपको सिखाऊंगा एनिमेशन, अभी हम पहले सिंपल तो सीख लें। इसमें फ्लिप का ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? फ्लिप। अगर फ्लिप। इसको फ्लिप वर्टिकली करूंगा तो वो ऊपर नीचे फ्लिप हो जाएगा। फ्लिप का मतलब होता है पलट देना। जी। हॉरिजॉन्टल करूंगा तो वो फ्लिप हो जाएगा। कैसा? यस सर, ये यस सर, यही कुछ। रोटेट करूंगा तो पूरा घूमेगा ना, पर मुझे रोटेट नहीं करना, उसको फ्लिप करना है। फ्लिप, ठीक है ना? गुड। यस सर। तो अगर किसी को ये नहीं यस आता सर, यस सर। तो सीख लिया। तो सवाल करने का बेनिफिट ये होता है कि बाज औकात बच्चे पूछते नहीं है, पर उनको भी चीजें क्लियर हो जाती है। गुड। बिलाल, आपका क्या क्वेश्चन है? सर पिंटरेस्ट के उसके ऊपर था कि उसके ऊपर अकाउंट बनाए या नहीं। बना लो। देखिए अकाउंट तो कहीं भी बना सकते हो, कौन से पैसे लग रहे हैं तुम्हारे। पिंटरेस्ट पे अकाउंट बना के उसमें चीजें पोस्ट भी कर सकते हो, सोशल मीडिया फेसबुक की तरह है। जब मतलब कि अच्छा टेम्पलेट बने तो उधर भेज, मतलब कि पोस्ट कर दे। जो भी आप डिजाइन बनाओ, क्योंकि देखो फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर आप और भी चीजें शेयर कर लोगे। पिंटरेस्ट, ड्रिबल, बिहांस का फायदा ये है कि वहां पे सिर्फ डिजाइन अपलोड करोगे, तो कभी आप लोगों को देखना है अपना काम, तो वो एटलीस्ट आपके पास वहां पे डाटा सेव होगा। आपके मोबाइल मिसप्लेस हो जाता है, या मोबाइल मिसप्लेस ना भी, मोबाइल पे डाटा डिलीट कर दो, आपके पास पिंटरेस्ट पे डाटा सेव होता रहेगा, तो सर्वर पे सेव होता रहेगा, तो आप कभी भी अपना डिजाइन एक्सेस कर सकते हो। ये बेनिफिट है, क्योंकि वो डिजाइन वेबसाइट है ना, उसमें सिर्फ डिजाइन ही शेयर करोगे, उसमें अपनी शायरियां तो शेयर नहीं करोगे, आप वीडियो तो कोई शेयर नहीं करोगे, तो सिर्फ डिजाइन शेयर करने हैं, तो पर्टिकुलर वेबसाइट का ये फायदा है। नाइला सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। बस काम कैसी खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर। एक पोस्टर में जो है मैक्सिमम कितने कलर हमें फॉन्ट के यूज करने चाहिए फॉन्ट के लिए? डिपेंड करता है नाइला, ज्यादा रंगीन ना हो, यानी कि गला गंडा ना बन जाए। डिपेंड करता है अभी। मैक्सिमम 2 से 3। हाँ, ऐसा ना हो कि 1 कलर हो, क्योंकि देखें आप जब प्रिंटिंग पे कोई चीज भेजते हैं तो वो 4 कलर प्रिंटिंग कहलाती है। जो हमारे पास जो कार्ड पोस्टर ये जो प्रिंट होते हैं, ये 4 कलर पर होते हैं। कुछ चीजें 2 कलर पर होती है। तो मैक्सिमम, या अगर सबको कलरफुल कोई चीज बनानी है तो उसमें मिनिमम 4 कलर हो सकते हैं। जैसे कि आपने थीम का कलर रख दिया, क्योंकि ये 4 कलर का मतलब ये है कि CMYK होता है। CMYK से झंडा और येलो और कयान, इस तरह से कलर्स होते हैं जो मिलके डिफरेंट कलर्स को बनाते हैं। कम से कम भी 4 कलर कर सकते हैं।
सही। और फ़ॉन्ट का साइज स्टाइल जो जैसा आपने बताया कि एक स्टाइल रखना चाहिए। एक स्टाइल रखना चाहिए। अगर लेट्स सपोज कोई चीज जैसे नुमायात करनी है, मैं आपको बताऊंगा आगे जाके, जैसे लेट्स सपोज कोई चीज हाईलाइट करनी है तो उसका फॉन्ट चेंज किया जा सकता है। का नाम है, कोई शो का नाम है, कोई हेडिंग्स है हाईलाइट करनी, तो उसको हम पर्टिकुलर कोई डिफरेंट फॉन्ट दे सकते हैं अट्रैक्शन के लिए, कि लोगों की अट्रैक्शन जाए उस न्यू चीज पर। अदरवाइज पूरे ब्रोशर में एक ही फॉन्ट यूज करके बेहतरीन डिजाइन क्रिएट किया जा सकता है। फॉन्ट एक यूज करते हैं, उसके लेवल चेंज करते हैं, कहीं बोल्ड कर देते हैं, कहीं लाइट कर देते हैं, कहीं हैवी कर देते हैं, ये किया जा सकता है। सही सर, जैसे आपने मॉन्ट यूज करते हैं जैसा, तो उसकी काफी फैमिली कलर है। ऐसा ही है, मोड में बहुत सारे तो क्या हम जी, तो उनमें से हम चेंज कर सकते हैं ना? हाँ, लाइट कर दें, कभी बोल्ड कर दें, कभी एक्स्ट्रा बोल्ड कर दें। बासित ने आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन के लिए लिखा है कि CMY के जो कलर होते हैं उसमें सियान, मजेंडा, येलो और ब्लैक होता है। की को ब्लैक कहते हैं। गुड। ये CMY के और RGB कलर्स होते हैं। RGB क्या होते हैं? जो कि स्क्रीन के कलर्स होते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन। जब हम कोई काम, मैं आप लोगों को आगे जाके बताऊंगा, आप लोग जो भी डाटा बनाएंगे, जो डिजाइन बनाएंगे, डिजाइन की दो मीडिया होते हैं, एक होता है प्रिंट मीडिया, एक होता है वेब मीडिया। प्रिंट मीडिया का मतलब आप ऐसा कोई डिजाइन क्रिएट करेंगे, अब ये इंफॉर्मेशन है, ये आप लोगों के लिए सुनना जरूरी है। आप ऐसा डिजाइन बनाएंगे जो कि वेब बेस्ड होगा, किसी को आपने शेयर करना है, वो किसी को आगे शेयर करेगा, पोस्ट करेगा, ये सारी चीजें होती हैं वेब बेस्ड, जो कि जिसका ताल्लुक प्रिंटिंग से नहीं है। तो जो कलर आप डिजाइनिंग में यूज करेंगे वो RGB कलर्स होंगे। ये सेटिंग कहाँ से चेंज होती है? कैनवा में आपको एक्सप्लोर करके बताता हूँ, देखिएगा जरा। मैं आप लोगों की स्क्रीन पे कैनवा खोल रहा हूँ। जब आप किसी भी फाइल को शेयर करते हैं, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है डाउनलोड में, जब आप कोई चीज शेयर कर रहे हैं, लेट्स सपोज जैसे PDF में सेव कर रहा हूँ, ये देखें लिखा हुआ है बेस्ट फॉर प्रिंटिंग। जब कोई चीज जाती है तो यहाँ पर देखें, यहाँ पे RGB कलर में सेव करना है या CMY के। जब आप कोई चीज प्रिंटिंग में भेजते हैं तो उसको हमेशा CMY के में करते हैं, अदरवाइज कलर जो आपने यहाँ बनाया वहां पे कोई और कलर आ रहे होंगे। तो ये कुछ थोड़ी सी थ्योरी है, आप लोगों को पता होनी चाहिए। जब भी कोई चीज, ऐसी चीज जो कि स्क्रीन के लिए बना रहे हैं, तो स्क्रीन के लिए RGB कलर यूज होते हैं। लिखा हुआ है बेस्ट फॉर डिजिटल यूज, बेस्ट फॉर प्रोफेशनल प्रिंटिंग। देखिए लिखा हुआ, उसने गाइड दी हुई है कैनवा ने, कि जब आप डिजिटल का मतलब स्क्रीन के लिए यूज कर रहे हैं तो कौन से कलर यूज करेंगे? RGB कलर्स। और जब आप प्रिंटिंग के लिए यूज कर रहे हैं डिजाइन में, तो वो कौन से कलर होते हैं? CMY के। अभी आपने कलर को अलग से नहीं लाने होते, बस सेटिंग में चेंज करना होता है, वो ऑटोमेटिकली खुद ही फंक्शन करता है। आपको कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ सेटिंग चेंज करनी होती प्रिंट करते वक्त। क्लियर है? मजीद किसी का कोई क्वेश्चन हो? कशफ आप पूछें। कशफ सवाल है कोई आपका? बिलाल आपका सवाल? सर आपने कहा कि वो जो JFX मेंटोर हैं, तो उन्होंने तो सिर्फ इलस्ट्रेटर और डॉग फोटोशॉप के ऊपर वो डाला हुआ है वीडियोस, कैनवा के ऊपर तो कोई नहीं। हाँ, उन्होंने कैनवा पे मन नहीं डाली थी। मैंने आपको कहा कि अगर आपने डिजाइनिंग सीखनी है, डिजाइनिंग होती कैसे है, उसके लिए आप फॉलो कर सकते हैं। कल के लिए क्या असाइनमेंट है, मैं आपको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। असाइनमेंट देखें यही है कि मैं आप लोगों को जो क्लास में जो भी टूल्स सिखाता हूँ, डिफरेंट चीजें सिखाता हूँ, आपने उन चीजों को यूज करके डिजाइन क्रिएट करने, खुद से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज मैंने आप लोगों को अब बताते हैं, देखें असाइनमेंट क्या होते हैं। लेट्स सपोज आप लोगों को मैंने करेक्शन बताई है ना, अब आप लोगों का फर्ज बनता है कि जो करेक्शन आप लोगों ने सीखी है, आप लोगों ने जो ब्रोशर डिजाइन किया था, तो अब आप लोग उस ब्रोशर को बेहतर डिजाइन करके दोबारा असाइनमेंट के तौर पर मुझे शेयर करें। तो ये होता है असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब है आपने प्रैक्टिस करनी है। मैंने आज बहुत सारी करेक्शन बताई है, अलाइनमेंट बताई है, फॉन्ट्स बताए हैं, कलर्स बताए हैं। अब जो जो आप लोगों ने असाइनमेंट बनाए थे, उसी असाइनमेंट को परफेक्ट करके, बेहतर करके दोबारा बनाओ।
उससे क्या होगा, उससे आपको अच्छा डिजाइन बनाना आ जाएगा। तो ये है असाइनमेंट, ठीक है। क्लास को ऑफ कर रहे हैं हम। किसी का कोई और सवाल हो तो मुझसे पूछ सकता है, अदरवाइज हम क्लास को ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।